हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपना चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाला चैप्टर चल रहा है। इसमें अपन पढ़ रहे थे सामान्य रोग, अपन पढ़ रहे थे कुछ, अपन ने बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज जो अपन कर भी चुके थे, उसी का थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। और इस लेक्चर में अपन जो कॉमन जो डिजीज है, जो अपने जो कॉमन डिजीज है वो सारी कंप्लीट कर लेंगे। और फिर अगले लेक्चर के अंदर अपन करेंगे एड्स और फिर कैंसर, और उसके बाद में उसी लेक्चर के अंदर अपन उनको कर देंगे ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल, उनको बात कर लेंगे। तो 2-2.5 लेक्चर और लगेगा इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा आराम से बात करेंगे, ठीक है? इसको समझ के बात करेंगे। पहले तो अपन थोड़ा सा समअप कर लेते हैं, जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट आपका जो लिया गया था, वेबसाइट पर लिया गया था टेस्ट, ठीक है? कुछ लोगों को दिक्कत आई उसमें कि हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, लेकिन आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लिंक पर जाकर आप पहले करते थे, उसमें आपको लिए आसानी तो थी कि भाई लिंक पर क्लिक किया, नाम भरा और टेस्ट स्टार्ट। लेकिन फिर आपको वो रहता था कि हाँ भाई हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, हमारे कौन से क्वेश्चन उसमें सही, ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो पीडीएफ दे दो हमें। अब वो झंझट खत्म हो गया ना, सारा का सारा आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, सारा का सारा सिस्टम, ठीक है? आपका कितना मार्क्स आया, क्या रहा, सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। और कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, उस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ में मिल जाए, इसलिए आपको वेबसाइट के लिए बताया गया। बाकी वेबसाइट पर रहोगे तो आप मतलब आपके लिए भी आसान रहेगा। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आई, समझता हूँ, लेकिन एक बार ही आएगी वो दिक्कत, हर बार दिक्कत नहीं आएगी, ठीक? और आपको एक मैंने ग्रुप देखा था, आंसर की के नाम से ग्रुप बना रखा है, किसी ने मेरे को भेजा कि मेरे को ऐसा मैसेज, आपके पास भी मैसेज आया होगा। वो लड़का क्या कर रहा है कि सबको मैसेज करता है, हाँ, कि आपको आंसर की चाहिए टेस्ट से पहले। वो क्या करता है, जल्दी से खोल लेता है टेस्ट को, और उसको मतलब नहीं है कि टेस्ट देना या नहीं देना, सबको ऐसे कुछ भी रैंडम क्लिक करके और उसने टेस्ट सबमिट कर दिया। टेस्ट जैसे सबमिट होता है तो आपका आंसर की आ जाती है। वो क्या करता है, आंसर लिख देता है, आंसर लिख कर और अपने ग्रुप में डाल रहा है, ठीक है? अब उसको कौन समझाए कि भाई मेरे टेस्ट में, ठीक है, मेरे टेस्ट में किसी कोई टॉप कर भी लेगा, क्या ही मतलब निकलेगा उसका, क्या ही मतलब निकल जाएगा उस बात का। लेकिन उसको भी मजा आ रहा है, और कुछ उसमें जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उसमें जुड़े हुए हैं और वो करते भी हैं, ठीक है? वो चीटिंग करते भी हैं। तो बस यही है कि मतलब अपने खुद अपनी इच्छा से सही से टेस्ट करोगे, ईमानदारी से टेस्ट दोगे तो आपको ही फायदा है उसमें। मेरा कोई ये है कि भाई कि टॉप कर लोगे तो मैं कोई आपको बहुत बड़ी प्राइस दे रहा हूँ, ये वो, ठीक है? तब तो आप मतलब चीटिंग करते हो, समझ भी आएगी भाई, हाँ 1-2 लाख की प्राइस मिलेगी तो चीटिंग कर लेते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है? सिंपल आपके लिए टेस्ट बनाया जा रहा है ना, मैं कोई पैसा ले रहा आपसे। सिंपल मैंने क्या काम है मेरा कि मैं आपके लिए टेस्ट बनाऊं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, इसके लिए मैंने टेस्ट बनाया। अब टेस्ट में आप चीटिंग कर रहे हो तो वो आपकी है ना, गूगल से देख के करोगे तो वो तो आपकी है ना। लेकिन मुझे पता है कि ये तो कुछ 5-6 होंगे ऐसे काम करने वाले, बाकी जो ऑलमोस्ट जो हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं वो सीरियसली टेस्ट दे रहे हैं, और कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिनकी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो घबराओ मत बिल्कुल भी, शुरुआत है अभी, ठीक है? अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे, रेगुलर टेस्ट दोगे तो आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो छोड़ना मत कि हाँ यार हमारे मार्क्स नहीं आ रहे तो मैं टेस्ट स्किप कर दूं। टेस्ट को कभी स्किप मत करना, हमेशा टेस्ट जो संडे को हो रहा है उसको देना ही देना है, ठीक है? तो टेस्ट में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, चाहे मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, लेकिन टेस्ट तो देना ही है, ठीक है? टेस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है ना, तो उस मेहनत को ऐसे मतलब ऐसे चीटिंग करके दे दिया तो फिर तो मतलब नहीं है ना। फिर मैं क्यों टेस्ट बनाऊँ, आप गूगल पर देख लो, क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे आपको, है ना? तो चीटिंग करके करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो टेस्ट अगर अच्छे से देना है तो टेस्ट दोगे, है ना? और बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वो देते हैं यार, अच्छे से टेस्ट देते हैं और मार्क्स भी बढ़िया आते हैं ना। चलो अब अपन बात करेंगे पहले वाले लेक्चर्स की, थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा समअप कर दूं आपको तो कि आपको दिमाग में आ जाए, क्योंकि दो बीच में सैटरडे संडे निकल गया तो थोड़ा सा भूल गए होंगे, ठीक है? होमवर्क मैंने आपको दिया था, ठीक है? कुछ लोगों ने होमवर्क भेजा मेरे को, बहुत खुशी हुई, ठीक है? लेकिन कुछ ने नहीं भेजा, तो ऐसा मत करो यार। होमवर्क जो दिया जा रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए दिया जा रहा है। मेरा कुछ है क्या यार उसमें कि आपको होमवर्क दूंगा तो मेरे को कुछ मिल जाएगा ना? मेरे को कुछ नहीं मिलेगा उससे। आप होमवर्क कर रहे हो, आप जो कर रहे हो, मैं ऐसे थोड़ा ना कि आपसे कुछ लिखवा रहा हूँ, अलग फालतू में कुछ लिखवा रहा हूँ और उससे मेरा कोई फ़ायदा हो जाए।
मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना है दोस्त उसमें। मैं सिर्फ होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, आप याद करके दूसरी नोटबुक में अपने लिखो, उनको लिखोगे तो आपको दिमाग में वो याद रहेंगी, तो ये चीज़ें भूलोगे नहीं। इसलिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है और उसका आपको फ़ायदा होगा ना। आप ऐसे मतलब बच्चे तो हो नहीं आ रहे ना, सब या तो 12th में हो, ठीक है, 11th में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप 12th पास हो तो यार आप मतलब मैच्योर हो चुके हो ना। ऐसा नहीं कि आप पहले कोई फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे, तो सब मैच्योर हो चुके हो। मैच्योर हो चुके हो तो छोटी छोटी चीज़ों में यार मैच्योरिटी दिखाओगे तभी तो बात बनेगी ना, है ना। मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हो, ठीक है, ऐसी फील्ड में जा रहे हो जिसमें पर मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ऐसी आप इमेच्योर चीज़ें करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। चलो, और मैं हाँ कुछ वो वीडियो की बात हुई थी, हाँ, वो बता दूँ आपको कि टेस्ट के लिए मैंने एक वीडियो डाला था कि हाँ टेस्ट आपको ऐसे ऐसे सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। कुछ मेरे भाई वो वीडियो देख ही नहीं रहे, सिर्फ डाउट पूछे जा रहे हैं कि हाँ हमारा ये नहीं हो रहा। तो 10 मिनट का टाइम निकाल कर वीडियो नहीं देख सकते। एक बार वीडियो देख लो कि मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उनका हो गया ना। कुछ को जेन्युइन डाउट आ रहा है उसका पूछ बता सकता हूँ, लेकिन यार सबके मतलब वीडियो देखे बिना अगर आप ऐसे ही मैसेज करते रहोगे तो मैं सबकी रिप्लाई थोड़ा ना कर पाऊंगा, है ना। हाँ चलो, तो थोड़ा सा आप भी दिखाया करो। और डाउट के लिए अब टेलीग्राम पर मैसेज करना, मतलब ग्रुप के अंदर आप जुड़े रहो, क्योंकि वहाँ पर मैं DPP वगैरह सब कुछ भेज दूंगा, ठीक है। होमवर्क वगैरह आप ग्रुप के अंदर भेज सकते हो, लेकिन आपके जो डाउट है यार आप पर्सनल मैसेज करते हो उसमें डाउट्स रह जाते हैं, है ना, उसमें डाउट्स रह जाते हैं। तो आप क्या करो, जो वेबसाइट है उसमें मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि कैसे आपको डाउट पूछना है, उसमें Q&A का ऑप्शन है, क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन है, उस पर जाओ, अपने कोई भी डाउट है वहाँ पर आप पूछ सकते हो, वो मेरे तक पहुँच जाएगा और मैं आपको उससे रिप्लाई कर दूंगा, है ना। तो वो एक थोड़ा सा आसान तरीका रहेगा, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं, उनमें कुछ ऐसे कुछ भी पूछ रहे हैं ना, ठीक है, कुछ ऐसे सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या, मतलब ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो मतलब क्या ही मतलब उसमें मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, उससे तेरा दोस्त क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला ना। हाँ, तो ये चीज़ें पूछते हैं तो मतलब फिर मैं किसका यार पता नहीं लगेगा मैसेज खोल के कि हाँ यार इसने क्या पूछा है ना, और उसने फालतू बात पूछ रखी हो, तो फिर क्या ही मतलब सबका क्या ही खोल के देख पाना। तो वही फिर मैं देखता हूँ कि हाँ वो एक दो जेन्युइन डाउट पूछते तो उनका मैसेज खोल के देख लेता हूँ। बाकी कोई नया स्टूडेंट है उसका जेन्युइन डाउट रह जाता है, इसलिए जेन्युइन डाउट आपको वेबसाइट पर पूछ सकते हो आप, ठीक है। अपना आपको जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ईमेल ID डालो, अपना पासवर्ड डालो, लॉगिन हो गए, ठीक है। लॉगिन हो जाओगे तो सारा कुछ दिखा देगा आपको, आपने कितने टेस्ट दिए हैं। आपने एक टेस्ट दे दिया, अब आगे जो टेस्ट होंगे सारे वहीं पर होंगे, तो सारे कितने आपने टेस्ट दिए अब तक, सबका रिकॉर्ड आपको वहीं दिख जाएगा, क्या क्या आपने पढ़ा है वो सब कुछ दिख जाएगा, कितने मार्क्स बने, कैसी आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, वो सब कुछ आपको वहाँ दिख जाएगा ना। तो आपको मतलब ये देखना नहीं पड़ेगा कि मेरे उस टाइम इतने मार्क्स आए थे, पता लग गया ना। हाँ सबके मार्क्स पता रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें पता रहेंगी। बाकी रैंक का मैं रैंक तो ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम में, मैनुअली निकालनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा किसके कितने मार्क्स आए हैं। अभी सारे सब ने टेस्ट दिया भी नहीं है, कुछ आज देंगे नींद में से उठ के। चलो अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की, बैक्टीरियल डिजीज। पहले एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं यार, है ना, बीच में सैटरडे संडे निकल गया, तो थोड़ा सा बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु रोग, ठीक है। जो जीवाणु से होंगे, जो बैक्टीरिया से होंगे उनको बैक्टीरियल डिजीज बोल दिया, जो जीवाणु से होंगे उनको क्या बोल दिया, बैक्टीरियल डिजीज बोल दिया, जीवाणु रोग बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें सबसे पहला कौन सा, हेजा, कोलेरा, क्या है, कोलेरा। एक मिनट बाबू, एक मिनट, सबसे पहला क्या है, कोलेरा। कोलेरा क्या बोलते हैं हिंदी में, हेजा, ठीक है। और हेजा की एक बहुत बड़ी वो आई थी, महामारी आई थी, ठीक है। चलो पैथोजन की मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, पैथोजन क्या है इसका, विब्रियो कोलेराई, ठीक है। मतलब विब्रियो कोलेराई की वजह से क्या होता है, हेजा होता है। फैलने का माध्यम क्या भाई, फैलता कैसे हो हेजा, जो फैलता कैसे, मल मौखिक मार्ग। ये मल मौखिक मार्ग क्या है, कहीं मल पड़ा था उस पर मक्खी बैठी, वो मक्खी आके आपके खाने पर बैठ गई, आपने वो खाना खा लिया, ये हो गया मल मौखिक मार्ग, ठीक है। मक्खियाँ इसको फैलाती हैं, मैंने आपको बता दिया मक्खियाँ कैसे फैलाती हैं, मल, यहाँ पर मल था, इस पर आके मक्खियाँ बैठी, मक्खी फिर उठकर आपके खाने पर आकर बैठ गई और वही खाना आपने खा लिया, ठीक है। अब यार एक मक्खी बैठ गई तो खाना फेंक दोगे क्या, नहीं फेंकते ना। हाँ अब पता नहीं वो मक्खी कहाँ से बैठ कर आई है, ठीक है। मक्खी बैठ गई, ठीक है, तो किसी को बता देंगे मक्खी बैठी है, उस पर उड़ा देते हैं उसको, ठीक है। तो लेकिन वो मक्खी कहाँ पर बैठ के अपन को नहीं पता ना, पता नहीं वो मल पर बैठ कर आई हो, तो ये फैलाने का माध्यम है, ये फैलने का माध्यम, हेजा कैसे फैलता है पता लग गया। लक्षण क्या क्या आते हैं जी, लक्षण क्या क्या आते हैं, दस्त होगी, ठीक है, दस्त, और दस्त में ऐसा दस्त नॉर्मल दस्त नहीं, पानी ही पानी आएगा दस्त में, क्या होगा, पानी ही पानी होगा, ठीक है, मैं पानी पानी हो गई। फिर उल्टी, ठीक है, दस्त के साथ में उल्टी तो फ्री है, ठीक है, उल्टी, डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन मतलब पानी यार बहुत ज्यादा निकल रहा है, उल्टी के थ्रू पानी निकल रहा है, दस्त के थ्रू शरीर से पानी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण तो हो ही जाएगा ना, डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन तो आ ही जाएगी। ठीक है, अब इसका भाई उपाय क्या है, उपाय क्या है, ORS पियो भाई, क्या पियो, ORS। ठीक है, ORS सब जानते हो, वो आता है पूड़िया में, आता है ना, पैकेट में आता है, उसको पानी में घोला और फिर उसको पीते रहो। ठीक है, थोड़ा उसमें नमक आता है, थोड़ी सी उसमें चीनी आती है। ठीक है, वो आता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, फिर बात करें टाइफाइड की। टाइफाइड भी क्या है, जीवाणु रोग है। टाइफाइड भी क्या है, जीवाणु रोग है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, आंतरिक जवर भी इसको कहा जाता है, मतलब जो आपकी आंत है उसकी बुखार है, इसको बोला जाता है ना एंटेरिक फीवर। एंटेरिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, आंत के लिए एंटेरिक वर्ड जो है वो यूज होता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। टाइफाइड, इसको आंतरिक जवर भी कहा जाता है। ठीक है, और एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। जवर मतलब फीवर, ठीक है, बुखार को ही जवर बोलते हैं। पैथोजन की बात करें भाई, टाइफाइड का पैथोजन कौन है, सबको पता है आपको, साल्मोनेला टाइफी, और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, टेस्ट के अंदर भी आया है क्वेश्चन, तो किया ही होगा आपने सबने, सही है ना। हाँ, तो पैथोजन क्या है, साल्मोनेला टाइफी। फैलने का माध्यम क्या भाई, ये टाइफाइड फैलता कैसे है, मलमौखिक मार्ग, वही मलमौखिक मार्ग, अभी थोड़ी देर पहले हैजा में बताया मैंने आपको, वही मलमौखिक मार्ग इसमें है। सिम्टम्स की बात करें तो तेज बुखार आएगी भाई, कमजोरी आएगी, पेट दर्द होगा, कब्ज होगी, सिर दर्द होगा, भूख न लगना। ठीक है, और अगर बहुत ही एक्सट्रीम सीवियर केस है, ठीक है, बहुत ही गंभीर मामला है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आंत में छेद भी हो जाते हैं। ये तो होगी नॉर्मल बातें, तेज बुखार आएगी, कमजोरी आएगी, पेट दर्द होगा, ये तो होगी नॉर्मल बातें। लेकिन सीवियर केसेस में क्या होता है, सीवियर केसेस में क्या होता है, आंत में छेद हो जाते हैं, और छेद हो गए आंत में तो फिर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भाई इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से इसको पता लगा सकते हैं, डॉक्टर का आप बताओगे, सिम्टम बताओगे, डॉक्टर को पता लग गया जी इसके क्या है, टाइफाइड तो है, लक्षण तो टाइफाइड के दिखा रहा लड़का, तो क्या करें, कंफर्म कैसे करें, शक तो हो गया डॉक्टर को, लेकिन कंफर्म कैसे करें, विडाल टेस्ट करवा दो जी, क्या करवा दो, विडाल टेस्ट करवा दो। विडाल टेस्ट में आ जाएगा तो मतलब इसकी क्या है, टाइफाइड है। ये मैंने मेरी मेलन का एग्जांपल बता दिया, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अभी आगे वाले पे चलेंगे। डिप्थेरिया की बात करी, फिर पैथोजन क्या है इसका, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। इसके लिए वैक्सीन लगती है जी, वैक्सीन क्या है, DPT वैक्सीन लगती है, D फॉर डिप्थेरिया, P फॉर पर्टूसिस, काली खांसी, ठीक है, और टिटेनस, इन तीनों के लिए एक ही वैक्सीन लगती है, DPT वैक्सीन लगती है। टेस्ट की बात करें भाई, जैसे टाइफाइड के अंदर टेस्ट क्या था, विडाल टेस्ट था, यहां पर कौन सा सिक टेस्ट है, कौन सा, सिक टेस्ट। सिम्टम्स की बात करें तो वही बुखार तो आएगी आएगी, ठंड लगेगी, ठीक है, डिप्थेरिया के अंदर सिर दर्द होगा, गले में और टॉन्सिल्स में क्या होगा, एक ग्रे मेम्ब्रेन, एक मिनट भाई, एक मिनट, हमारा एस पेन जो है वो गिर चुका है नीचे, चलो चल तो रहा है ना। ग्रे मेम्ब्रेन एक स्लेटी कलर, स्लेटी रंग की क्या है, एक मेम्ब्रेन सी बनने लग जाएगी, और उसे क्या होगा, गला बैठ जाएगा, गला भारी भारी रहेगा, आवाज़ जो भारी हो जाएगी, गले में दिक्कत आएगी, है ना। हाँ, ये सारी दिक्कत आएंगी। पर्टूसिस की बात करें, फिर पर्टूसिस, हुपिंग कफ भी बोलते हैं, काली खांसी इसको कहा जाता है। पैथोजन की बात करें तो भाई बोर्डेटेला पर्टूसिस का क्या है, पैथोजन है। फैलने का माध्यम क्या है, ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी की ड्रॉपलेट्स आप इनहेल कर रहे हो, मतलब आपने कोई छींका और उसके पास में खड़े हो, आपने सांस ले ली उस टाइम पर, तो उसकी ड्रॉपलेट्स आपके अंदर चली जाएंगी, सो साथ में चली गई तो भाई काली खांसी फैल सकती है उससे। आप किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, क्या किया आपने, उसे छींका और उसने क्या है, अपने हाथ पर मान लो छींका और उसने अपने हाथ मिला लिया, मान लो लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, छींक तो सबको आती है ना, सुंदर हो जाए नहीं सुंदर हो ना, सबको आती है छींक तो भाई। अब मैं सुंदर, मेरे को भी छींक आती है, कोई बहुत सुंदर लड़की उसको भी छींक आती है, सुंदर लड़की है बहुत ज्यादा, अब उसने क्या छींका, थोड़ी देर पहले छींक दिया, ठीक है, कोई नहीं था तो हाथ पर छींक ली, ठीक। फिर कोई लड़का था, उस लड़की ने सामने से हाथ मिलाने के लिए बोला, यूजुअली नहीं करती हैं लड़कियां ऐसे, है ना, हाथ नहीं मिलाती हैं, ठीक है, छींक तो क्या पता लेती होंगी, लेकिन हाथ तो नहीं मिलाती, ठीक है। तो उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अब लड़का तो पिघल गया ये देख के कि लड़की सामने से हाथ मिला रही है तो हाथ तो मिलाना पड़ेगा, उसको मना कैसे कर दें, तो लड़के ने भी हाथ मिला लिया, लो जी मिल गया जी आपको हुपिंग कफ का, ठीक है, तो साथ में क्या मिल गया आपको, हुपिंग कफ मिल गई, ठीक है। चलो सिम्टम्स की बात करें, ये ऐसे फैलता है ना, एक तरीका बता रहा हूँ। सिम्टम्स की बात करें तो रनिंग नोज, ठीक है, नाक बहना, वाटरी आइज, आंखों में से पानी आना, स्नीजिंग मतलब छींक आना, फीवर बुखार, ठीक है, और क्या है इसमें, क्या है, नाक बहना गया, आंखों में से पानी आना, छींक आना, बुखार आना, तेज खांसी होगी, इसमें क्या होगी, तेज खांसी आएगी।
तेज खांसी कैसी, मतलब एकदम सांस भूल जाओगे आप, खांसी आ रही एकदम से सांस भूल जाओगे ना, वो बच्चे रोते हैं ना उस टाइम पर वो भूल जाते हैं, सांस भूल जाते हैं एकदम से, हाँ वैसे सांस भूल जाओगे और फिर एकदम से आवाज होगी हुप, ठीक है। और उसी किसी क्या क्या बोलते हैं इसको, हुपिंग कफ कहा जाता है, क्या कहते हैं, हुपिंग कफ, ठीक है, काली खांसी। फिर क्या है, टिटनस, इसके लिए भाई वो डीपीटी लगती है ना, अभी बताया मैंने आपको, पर्टूसिस, ठीक है, डीपीटी वैक्सीन लगती है। टिटनस की बात करें, इसको लोग जो सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसमें क्या है, आपके जो जबड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, जबड़े आप हिला नहीं पाओगे, ना खाना चबा सकते हो, ना खाना खाने को निगल पाओगे, कि आपकी जो गर्दन है वो भी क्या है, जकड़ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। पैथोजन की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई है, फैलने का माध्यम क्या है, आपको कोई चोट लग गई, उस चोट पर क्या है, उस पर कोई लोहे का औजार था, उस पर क्या है, जंग लगी हुई थी, उससे आपको कट लग गया, और वो कट की वजह से क्या है, वो जो है उसके अंदर जीवाणु था और वो आपके शरीर के अंदर घुस गया, इस ये ऐसे ये फैलता है। न्यूरोटॉक्सिन, ये बैक्टीरिया जो है न्यूरोटॉक्सिन निकालता है जिसका नाम क्या, टिटेनोस्पाज्मिन, ये टिटेनोस्पाज्मिन है, इसी की वजह से सारा काम होता है। क्या काम होता है, सिम्टम्स क्या दिखाता है, इरिटेशन होने लग जाएगी, रेस्टलेस, मतलब आराम नहीं कर पाएगा बंदा, ठीक है, और गर्दन जो बिल्कुल जकड़ जाएगी, ठीक है, खाना जो चबा नहीं पाएगा, निगल नहीं पाएगा, क्योंकि गर्दन जकड़ गई तो नहीं कर पाएगा कुछ भी। फेस की और जो ये जबड़े की जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, उनके अंदर स्पाज्म आ जाएगा, मतलब वो बिल्कुल एकदम से जकड़ जाएंगे, वो हिल नहीं पाएंगे ना, अपना काम नहीं कर पाएंगे। फिर बात करें न्यूमोनिया की, न्यूमोनिया का पैथोजन क्या है भाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। फैलने का माध्यम क्या, वही ड्रॉपलेट्स, छींका वीका, ठीक है, सब पता लगा होगा आपको। ये अपन पिछले लेक्चर की बात करें इसलिए जल्दी जल्दी चले, अभी थोड़ा समझाऊंगा आगे वाले लेक्चर्स की। सीवियर केसेस की बात करें तो भाई इसमें क्या, सीवियर अगर भयंकर सी केस है भाई, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, लिप्स और जो नेल्स हैं, जो होठ और नाखून है ना, वो कैसे हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे, किसमें, अगर निमोनिया का सीवियर केस है तो क्या हो जाएगा, लिप्स और जो आपके पिंक लिप्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, ब्लू कलर में बदल जाएंगे, ब्लू, ठीक है। हाँ, इसमें क्या, वायु कोष जो वो संक्रमित हो जाते हैं, न्यूमोनिया के अंदर वायु कोष संक्रमित होते हैं, वायु कोष्ठों में क्या तरल भर जाता है, इस वजह से तरल भर जाएगा तो सांस लेने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। सिम्टम्स की बात करें तो भाई जवर, वही फीवर तो होगी, ठिठुरन मतलब ठंड लगेगी, खांसी, सिर दर्द, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था भाई, ये आपको करना था, इसने किया, उसको फायदा भी मिला होगा। उसने यार बहुत बढ़िया नोट्स बना के भेजे ना मेरे को बढ़िया लगा कि यार मस्त मस्त नोट्स बनाए। मेरे से कभी यार बढ़िया नोट्स नहीं बने, मेरे से कभी सुंदर सुंदर नोट्स होते हैं ना, मेरे से नहीं बनते कभी। तो राइटिंग तो आपको दिख ही रही है मेरी कैसी है ना, तो इससे भी गंदे नोट्स बनाता हूँ मैं। कंटेंट आ जाता है उसमें, लेकिन वो बढ़िया दिखने वाले जो नोट्स है ना वो नहीं बने कभी मेरे से। ट्यूबरक्लोसिस कोच डिजीज, ठीक है। पैथोजन क्या है भाई, टीबी का पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये क्या है इसका, टीबी का पैथोजन है। फैलने का माध्यम क्या, वही ड्रॉपलेट्स। सिम्टम्स की बात करें, लक्षण क्या आते हैं, बुखार आएगी, खांसी आएगी, बलगम के साथ खून आएगा, ठीक है, छाती में दर्द होगा, वजन और भूख कम लगना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके लिए टेस्ट कौन से करते हैं, जैसे अपने विडाल टेस्ट किया था अपने टाइफाइड के अंदर, सिक टेस्ट किया था अपने डिप्थीरिया के अंदर, इसके अंदर कौन सा करते हैं, मैंटॉक्स टेस्ट, कौन सा, मैंटॉक्स टेस्ट करते हैं। वैक्सीन की बात करें तो भाई बीसीजी वैक्सीन लगती है इसके लिए, टाइफाइड बोलो, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है, बीसीजी वैक्सीन लगती है। चलो प्लेग की बात करें, ब्लैक डेथ भी इसको कहा जाता है। ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर पहले क्या है, रेड रेड निशान आते हैं पूरे शरीर में, और फिर क्या है वो रेड रेड निशान किसमें बदल जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक है, लाल से वो काले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं तो फिर क्या, काले सीवियर कंडीशन में होते हैं, काले होने के बाद में क्या हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, पूरा शरीर जो है वो काला सा पड़ जाता है और मृत्यु हो जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक डेथ कहा जाता है। पैथोजन की बात करें भाई, पैथोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, तेज बुखार आएगी, बगल और जांघ के बीच में क्या होंगी, गांठ बनने लग जाएंगी, ठीक है, त्वचा पर क्या है, लाल निशान, और फिर वो काले हो जाते हैं, उसके बाद में मृत्यु हो जाती है। ये अपन जीवाणु रोग पढ़ लिए। अब बात करेंगे वायरल डिजीजेस कौन सी है भाई, विषाणु जनित रोग कौन सा है, पहला कॉमन कोल्ड जिसको राइनिटिस भी बोलते हैं, और नॉर्मल अपन सामान्य जुकाम भी इसको कहा जाता है ना, जुकाम भी बोलते हैं अपन। तो पैथोजन की बात करें, बाकी लड़कियों हमें कोल्ड हो गया, ठीक है, तुझे पता है मेरे को कोल्ड हो गया है ना। पैथोजन की बात करें, राइनो वायरस। पैथोजन की बात करें तो कौन सा भाई, इसका राइनो वायरस का पैथोजन है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। राइनो वायरस कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ये कोई एक वायरस का नाम नहीं है, राइनो वायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, ये एक बहुत सारे वायरस का एक समूह है, ठीक है, बहुत सारे वायरस हैं जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं, उस ग्रुप का नाम क्या है, राइनो वायरस है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ वायरस है। फैलने का माध्यम क्या, आपको सबको पता है जुकाम कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट्स आपने छींका, दूसरे ने इनहेल किया, साथ में सांस ले ली, लो जी जुकाम फ्री में मिल गई। नॉन लिविंग, आपने क्या है, पेन हाथ में था, छींक दिया, और इस पेन पर भी क्या है, ड्रॉपलेट्स, देखो छींकोगे तो मुंह से नाक से ड्रॉपलेट्स आएंगी। और
वो ड्रॉपलेट्स इस पर पेन पर चली गई, वो पेन किसी लड़की ने मेरे से मांगा तो मैंने उसको दे दिया, मैंने साथ में क्या दे दिया उसको, जुकाम भी दे दी। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी के आ गए तो भी हो जाएगा। नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है, ये क्या है, नाक और श्वसन पथ उसको संक्रमित करता है। सामान्य जुकाम के अंदर नाक और श्वसन पथ है वो संक्रमित होता है, फेफड़ों को नहीं, फेफड़े संक्रमित नहीं होते। न्यूमोनिया और आपको इसमें कंफ्यूज करेगा वो, ठीक है, निमोनिया और सामान्य जुकाम के अंदर आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप डटे रहना, किस बात पर डटे रहना कि भाई जुकाम के अंदर फेफड़े जो है वो सेफ रहते हैं, नाक और जो श्वसन पथ है वही संक्रमित होते हैं, जबकि उसके अंदर फेफड़े होते हैं। न्यूमोनिया के अंदर क्या होते हैं, फेफड़े जो है वो संक्रमित होते हैं। सिम्टम्स आप सबको पता है, सबको जुकाम होती है, सबको पता है, नाक बंद हो जाती है भाई, नाक बहना, गला खराब होना, खांसी, सिर दर्द, छींक, ये सारे होते हैं काम। ये 3 से 7 दिन तक रहता है जुकाम का असर, 3 से 7 दिन तक। इन्फ्लुएंजा फ्लू, पैथोजन की बात करें, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, फ्लू सबने सुना है, ठीक है, तो इसका पैथोजन क्या है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी। स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है, वही ड्रॉपलेट से फैलता है। सिम्टम्स की बात करें, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट मतलब गला जो है वो खराब हो रहेगा, ठंड लगेगी, स्नीजिंग, ये हिंदी में भी लिख रखे हैं ना, और पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इस फ्लू को अगर इसका इलाज ना किया जाए और उसको सोचा कि हाँ चल नॉर्मल जुकाम वगैरह हो गई, तो क्या होता है, इसमें निमोनिया हो जाता है। फिर अगर ये पहले तो ये फ्लू ही होता है, लेकिन इसको अगर इसको सीरियस नहीं लिया गया, इसका इलाज नहीं करवाया गया, इसके लिए दवाई नहीं ली गई, तो क्या हो जाएगा, निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ब्रोंकाइटिस, ईयर इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन है, ये भी हो जाता है। चलो फिर बात करें अपन किसकी, स्मॉल पॉक्स, चेचक अब नहीं होता, ये चेचक जो है अब नहीं होता, ठीक है, क्यों नहीं होता, पैथोजन क्या है इसका भाई, वेरियोला वायरस, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये डबल स्टैंडर्ड वाला वायरस है ये। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके लिए क्या बन गई है, वैक्सीन वगैरह बन गई है, तो सबको वैक्सीन लगा दी जाती है, तो अब ये रोग नहीं होता, चेचक जो है वो नहीं होता। सिम्टम्स की बात करें तो क्या है, चिल्स, हेडेक, चिल्स मतलब ठंड लगेगी, सर दर्द होगा, और है बैक एक मतलब पीठ में दर्द रहेगा। रैश ऑन 3rd डे ऑफ इलनेस, जब बीमारी हो गई उसके 3रे दिन में क्या हो जाएगा, शरीर पर क्या निशान से बनने लग जाएंगे, और इसमें क्या है, पहले क्या है, लाल लाल कलर के क्या है, निशान से बनेंगे, छोटे छोटे स्पोर्ट्स से बनेंगे, उसके बाद में क्या बन जाएगा, देखो ऐसे स्पोर्ट्स से बनेंगे, उसमें क्या बन जाएगा, पस भर जाएगा, उसमें क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, तरल भर जाएगा। फिर क्या अपने बात करें, चिकन पॉक्स की बात करें, जिसको छोटी माता भी इसको कहा जाता है। पैथोजन की बात करें तो भाई वेरिसेला जोस्टर वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का वायरस है, ठीक है, इसमें क्या फीवर होती है, सिम्टम्स क्या आते हैं, फीवर, ईचिंग, या सिम्टम्स इसके ब्लिस्टर लाइक रैशेस ऑन स्किन, इसमें भी क्या है, लाल लाल कलर के जो है रैशेस हो जाते हैं। लेकिन देखो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के जो रैशेस हैं, दोनों में रैशेस होते हैं, दोनों में ही क्या निशान हो जाते हैं शरीर पर, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जो स्मॉल पॉक्स का है ना, जो स्मॉल पॉक्स वाला जो निशान होगा, जो पिंपल टाइप होगा ना, उसमें क्या होगा, फ्लूइड भर जाएगा, क्या भर जाएगा, तरल भर जाएगा, पस भर जाएगा। लेकिन जो चिकन पॉक्स वाला जो छोटी माता जो है, इसका जो पिंपल होगी उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, पस कुछ नहीं भरेगा, वो बिल्कुल ड्राई रहेगी। चलो ये अपन ने हो गया, ये एक बात मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताई थी। अगर एक बार होने के बाद वापस होता है, अगर एक बार हो जाए किसी को चिकन पॉक्स और वापस हो जाए, तो वो क्या बोलेंगे, इसे शिंगल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, शिंगल, ठीक है, वो SINGL, सिंगल नहीं कि हम तो सिंगल नोट, वो सिंगल नहीं दोस्त, वो सिंगल नहीं, शिंगल, ठीक है, तो इसे सिंगल कहा जाता है। ठीक, अगर एक बार किसी को हो गया उसके बाद में अगर चिकन पॉक्स यूजुअली नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने इम्यूनिटी बन जाती है, एक बार होने के बाद में तो अपनी इम्यूनिटी बन जाती है। लेकिन अगर किसी को हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, शिंगल्स बोलते हैं। मीजल्स की बात करते हैं। अब ये अपने लास्ट लेक्चर की अपन पढ़ लिए कि भाई कौन कौन से अपन ने जो सामान्य रोग है वो अपन ने पढ़ा था, काफी टाइम लगा दिया ना, वो अपन ने पढ़ लिए। अब अपन करेंगे इस लेक्चर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे जी, वो बात करेंगे कि आगे के रोग पढ़ेंगे और क्या बात करेंगे ना, खसरा, मिजल्स, क्या बोलते हैं हिंदी में, खसरा, ठीक है। खसरा क्या है भाई, ये पैथोजन क्या है, सबसे पहले तो उसका रूबियोला वायरस, क्या है जी, रूबियोला वायरस, ठीक है। फैलने का माध्यम क्या, वही ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ज्यादातर आप देख रहे हो ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलते हैं, मतलब क्या है, एक दूसरे से दूरी बना के रखो, जब भी छींक वींक आए तो क्या है, अपने रुमाल वगैरह पर क्या है उसका इस्तेमाल किया जाए, रुमाल का अपने इस्तेमाल किया जाए, हैंडकरचीफ हैंकी जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, हाथ पे ऐसे ना छींको, ठीक है। अगर हैंकी वैंकी नहीं है तो क्या करो, ऐसे करो और यहाँ पर ऐसे छींक लो, ठीक है। तो क्या कम से कम आप किसी को हाथ मिला रहे हो, अपने मुंह पर लगा, तो वो तो नहीं होगा ना, हाँ। तो ये सारी चीजें को ध्यान रखा करो थोड़ा सा, जस्ट बता रहा हूँ ना, मैं नहीं बोला आपको वही रखा है। फैलने का माध्यम क्या भाई, ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। लक्षण क्या क्या आते हैं मीजल्स के अंदर, ये खसरा, इसके अंदर क्या क्या लक्षण आते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा,
ठीक है, गला खराब हो जाएगा, वायु मार्ग में सूजन आ जाएगा, जो सब्सटेंस पता है उसमें क्या आ जाएगा, सूजन आ जाएगी, तो सांस लेने में तकलीफ आएगी। रोजी रेड पैचेस ऑन द थर्ड डे, जब ये खसरा हो गया किसी को ये खसरा रोग जो है वो हो गया, मान लो हो गया भाई, हो गया। अब क्या होगा, जब उसको हुआ है उसके तीसरे दिन, ठीक है, उसके तीसरे दिन पर क्या होगा, रोजी रेड लड़कियां तो जानती होंगी रोजी रेड कौन सा होता है ना, बेबी पिंक, ये अलग अलग कलर आते हैं लड़कियों के। रोजी रेड कौन सा कलर होता है भाई, जो मतलब गुलाब जैसा लाल होता होगा उसी को बोलते होंगे रोजी रेड, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा पिंकिश टाइप, ठीक है, मतलब जो गुलाब का फूल देखा आपने, है ना, गुलाब के फूल का जो कलर होता है रोजी रेड, ठीक है। पिंक कलर के गुलाब भी होता है यार, व्हाइट कलर का भी होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो अपन को फिल्मों में दिखाया जाता है, जो एक हीरो हीरोइन को देता है ना, हाँ, वो वाला गुलाब का फूल की बात, वो जो है ना उसके जैसे कलर के क्या हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, मतलब निशान से हो जाते हैं पूरे शरीर पर तीसरे दिन में, है ना। जब ये देखो मीजल्स जो है, खसरा रोग जो है जब होगा, पैथोजन क्या भाई, पैथोजन क्या है, रूबियोला वायरस का पैथोजन है, ठीक। फैलने का माध्यम क्या भाई, ड्रॉपलेट्स है, इसमें गला खराब हो जाएगा, ठीक है, वायु मार्ग में सूजन आएगी, और तीसरे जब ये खसरा रोग हो गया उसके तीसरे दिन में क्या हो जाएगा, रोजी रेड कलर के क्या हो जाएंगे, निशान होने लग जाएंगे, तो ये खसरा रोग हो गया। खसरा होता किसकी वजह से भाई, वही वायरस की वजह से होता है, ठीक है। फिर इसकी वैक्सीन होती है भाई, ये खसरा वायरस अब इतना नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसकी वैक्सीन लगती है, जिसका क्या बोलते हैं, MMR, क्या है, MMR, ठीक है। मीजल्स, एम का मतलब मीजल्स, फिर मम्स और फिर रूबियोला, ठीक है, ये तीन की ये क्या वैक्सीन है, MMR, ठीक है। इस वैक्सीन किस लिए लगती है, मीजल्स की वजह से लगती है, मीजल्स के लिए लगती है, मीजल्स की वजह से नहीं, मीजल्स के लिए लगती है। चलो फिर बात करें मम्स की। मम्स को और क्या बोलते हैं, मम्स का और नाम भाई इन्फेक्टियस पेरोटाइटिस, ठीक है, इन्फेक्टियस पेरोटाइटिस, और इसको मम्स भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको गलसुआ कहते हैं, क्या कहते हैं, गलसुआ इसको कहते हैं, ठीक है। क्या है इसके गलसुआ, क्या है, यहां से सूजन आ जाएगी भाई, यहां पर क्या है, सूजन आ जाएगी, कभी ना कभी हुआ होगा यार, ये तो है ना, हुआ होगा ना, ऐसा मतलब यहाँ पर सूजन आ जाती है पूरी, मतलब एक साइड में ऐसे पूरा सूजन आ जाएगी, ठीक है, और ऐसा लगेगा कि आपने कुछ यहाँ पर दबा रखा है ना, जैसे देखो तो तंबाकू खाते हैं, ठीक है, हुआ, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो उनके यहाँ पर पता लगता है कि भाई इसने तंबाकू जो खा रखी है, ठीक है, इसने चबा रखी है तंबाकू, वो यहाँ पर होठ के पीछे डाल देते हैं। वैसा ही चीज़ यहाँ पर बन जाता है, जैसे अपन कोई चीज़ खा रहे हैं, मान लो कुछ भी खा रहे हैं और कोई अपन को देख लिया, किसी ने अपने को देख लिया, तो क्या करते हैं अपन, उसको चबाना बंद कर देते हैं ना। कुछ अपन खा रहे हैं और किसी से छुप के खा रहे हैं, और किसी ने अपन को देख लिया, तो अपन क्या उसको छुपा लेते हैं। कैसे छुपाते हैं, अपन यहाँ साइड में रख लेते हैं उसको, ठीक है, दांतों की वजह रखें, आवाज़ आएगी तो पता लगेगा कुछ खा रहा है, ठीक है, मांग लेगा अपन से, क्या करते हैं अपन यहाँ पर छुपा लेंगे गाल। वैसा सा यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ छुपा रखा भाई, बड़ा सा कुछ छुपा रखा, तो सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मम्स। पैथोजन की बात करें भाई, पैथोजन क्या है इसका, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है, वायरल डिजीज पढ़ रहे हैं सारी एक बार, तो वायरल डिजीज में क्या है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से ये होता है। फैलने का माध्यम क्या है भाई, ड्रॉपलेट्स और सलाइवा सब जानते हो आप, ठीक है, थूक, ठीक है, और ड्रॉपलेट्स। लक्षण की बात करें, लक्षण क्या आता है भाई, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। देखो पैरोटिड ग्लैंड होती है, एक क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। डिटेल में इस पैरोटिड ग्लैंड की बात कहां करेंगे, सलाइवा बनाती है भाई, ये सलाइवा बनाती है, जो मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है उसमें पैरोटिड जो ग्लैंड है इसका भी रोल होता है। और इसकी बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर है 11th क्लास के अंदर, उसके अंदर इसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी आप समझो कि एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड है, मुंह के अंदर होती है, ये मुंह के अंदर होती है। यहाँ देखो कान जो है ना, वो कान जो है यहाँ पर होती है ये, ठीक है, इस जगह पर ये होती है, कान के जस्ट नीचे थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये होती है, ये पैरोटिड ग्लैंड होती है। काम क्या भाई इसका, सलाइवा बनाने का काम है इसका, ठीक है, सलाइवा बनाने का काम है। इस ग्लैंड के अंदर क्या जाती है, इसके अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, इसके अंदर क्या आ जाती है, ये सूजन शायद मैं गलत देख रहा हूँ, इसमें शायद बड़ी आएगी मात्रा है ना, जो भी है, चलो ठीक है, सूजन आ जाएगी, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अब सूजन आ जाएगी, यहाँ पर ये ग्लैंड है, यहाँ पर सूजन आ गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सूजन आ जाएगी, पूरी बाहर तक सूजन आ जाएगी, और ये लगेगा कि भाई कोई रसगुल्ला गुलाब जामुन दबा लिया यहाँ पर, ठीक है, गुलाब जामुन खा कोई देख लिया ऐसे करके दबा लिया, ये मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर थोड़ा होगा है ना, लेकिन यहाँ से ऐसे सूजन आ जाती है। इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, जिसमें इन्फ्लामेशन कहाँ होता है बता दिया मैंने आपको, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, और लक्षण यही है भाई, यहाँ पर सूजन आ जाएगी।
कुछ केसेस में क्या है, टेस्टिस में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात, ये तो हो गई नॉर्मल बात कि नॉर्मल लक्षण में क्या होता है कि भाई ये जो मम्स है, ये जो गलसुआ है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। मम्स नाम की एक बीमारी है जिसको और क्या बोलते हैं, इन्फेक्टियस पेरोटाइटिस भी कहा जाता है, हिंदी में इसको गलसुआ बोलते हैं। पैथोजन की बात करें तो पैरामिक्सो वायरस का पैथोजन है भाई, पैरामिक्सो वायरस की वजह से ये होती है। फैलने का माध्यम क्या भाई, ड्रॉपलेट्स और सलाइवा से क्या है, फैलने का माध्यम है। लक्षण की बात करें, लक्षण देखो, लक्षण क्या है इसका, वही लक्षण है भाई, पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, अभी भी मैंने बताया पैरोटिड ग्लैंड यहां होती है, उसके अंदर क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, उसके अंदर क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, और यहां पर क्या है, सूजन आ जाएगी पूरे के अंदर, पूरा मुंह यहां से ऐसे निकल जाएगा। और कुछ केसेस है ना, कुछ केसेस में क्या हो जाता है कि यहां पर तो सूजन आती ही है, पैरोटिड ग्लैंड जो है उसके अंदर तो सूजन आती ही है, साथ में टेस्टिस में भी सूजन आ जाती है। सब में नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये होता है कि टेस्टिस में भी क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओर्किटाइटिस बोलते हैं, ओर्किटाइटिस, टाइटिस आएगा ना, ओर्काइटिस, ओर्किटाइटिस नहीं आएगा, ओर्काइटिस आएगा, पढ़ने में हमारे दिक्कत होगी दोस्त, ठीक है, ओर्काइटिस आएगा ना, हाँ ओर्काइटिस, ओर्किटिस नहीं, ओर्काइटिस बोलेंगे इसको। सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है। कुछ केसेस में क्या है, टेस्टिस में भी क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, ओर्काइटिस कहा जाता है। फिर बात करें कि इसकी रेबीज की बात करते हैं। रेबीज सबने सुना होगा ये नाम, रेबीज कब सुना होगा कि भाई कुत्ता काट लेता है तो क्या रेबीज हो जाता है, कुत्ता काट लेता है तो क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। क्या है ये रेबीज? फिर वही हरकतें जो है ना, किसी ने को कुत्ता काट लिया और क्या हो गया, उसको रेबीज हो गया, मान लो उसको क्या हो गया, रेबीज हो गया, तो क्या होगा, उसकी हरकतें जो है ना, उस इंसान की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल ही बदल जाएंगी, उस इंसान की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल ही बदल जाएंगी। सबसे पहले आप पैथोजन देखो भाई, रेबीज का जो पैथोजन है वो क्या है, रैबिडो वायरस। क्या है, रैबिडो वायरस, इसको रेबीज वायरस भी कहते हैं ना, रेबीज वायरस, ठीक है। तो पैथोजन क्या है, रेबीज क्या है, रेबीज एक डिजीज है जो क्या है, एनिमल से इंसानों के अंदर आती है, और किसी भी जानवर ने इंसान को काट लिया तो उसके थ्रू क्या है वो आ सकती है। कौन से जानवर हैं इसके अंदर, उनकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर अपन कुत्तों के टच में रहते हैं, बिल्ली जो है इसके टच में रहते हैं, तो बिल्लियों के अंदर भी होता है भैया। अब क्या है, लोग जो घरों में रखते हैं, समझदार जो लोग हैं और जो घरों में रखते हैं, ठीक है, समझदार इसलिए नहीं बोला कि घरों में रखते हैं, मतलब जो इनकी इच्छा है भाई घरों में रखते हैं वो ठीक बात है, लेकिन समझदार इसलिए बोल रहा हूँ, समझदार कुछ लोग होते हैं जो उनको वैक्सीन लगा के रखते हैं, अपने कुत्तों को, अपने बिल्ली को क्या लगा के रखते हैं, वैक्सीन लगा के रखते हैं। और मैं यार कुत्ता वर्ड बोल रहा हूँ, डॉग को कुत्ता ही बोलेंगे, लेकिन कुछ को ये बात पसंद नहीं आती आजकल कि हमारे डॉगी को कुत्ता बोल दिया, डॉगी है ये, इसका नाम है, इसको नाम से बुलाओ। कुत्ता क्या होता है, तो हिंदी में डिक्शनरी में डॉग लिखते हैं तो कुत्ता ही आता है ना, इसलिए मैंने कुत्ता ही बोल रहा हूँ। भाई ये डॉग जो होता है ना, चलो डॉग बोल लेते हैं यार, थोड़ा बुरा लग जाए किसी को, किसी के हो और उसको बुरा लगे। डॉग जो होता है उसको क्या लगता है, वैक्सीन लगा के रखते हैं, तो वैक्सीन लगा के रखोगे तो क्या है, उसके साथ में भाई खेलते रहते हो, तो क्या है, लोग खेलते हैं, अपने पास में सुलाते हैं, ये सारी भी काम करते हैं ना, हाँ अपने साथ में खाना खिलाते हैं, तो क्या होता है, वो क्या वो तो खेल रहा है, उसको कितना पता, उसका नाखून लग गए, उसने कहीं मतलब मुंह से निशान बन गया, तो उससे क्या हो जाता है, अगर उसके वैक्सीन वगैरह ना लगी हुई हो तो आप कितना ही घर में रखो यार उसको, उसमें वायरस हो और आपके आ जाए अंदर, तो आपको तो हो गया ना कल्याण, आपका तो हो गया, ठीक है। फिर आप खाते रहो इंजेक्शन, ठीक है। तो इससे क्या है, उसको वैक्सीन लगा के रखो तो कि उसको भी दिक्कत ना आए और आपको भी दिक्कत ना आए। तो इसलिए जो घरों में रखते हैं वो वैक्सीन लगा के रखते हैं, जो समझदार लोग हैं। बाकी तो कैसे पकड़ लाए, उसको खरीद लाए, कहीं से वैक्सीन जो मतलब नहीं है, और मस्त खेल रहे हैं उसके साथ में, उसके नाखून खुद खा रहे हैं, अलग ही काम चल रहा है। तो क्या है, आपके कोई पेट रखो तो उसको क्या है, वैक्सीन वगैरह टाइम पर उसका भी ध्यान रखो ना, कि भाई इसके भी बीमारी हो सकती है, उसको वैक्सीन लगा के रखो। चलो पैथोजन की बात करें, पैथोजन क्या है जी, इसका पैथोजन क्या है, पैथोजन क्या है, रैबिडो वायरस। क्या है, रैबिडो वायरस की वजह से ये रेबीज होता है, रेबीज वायरस भी बोल सकते हो ना। फैलने का माध्यम क्या भाई, फैलता कैसे बता दिया मैंने आपको, ये क्या होता है, जानवरों के अंदर होता है, ये रेबीज वायरस है जो रैबिडो वायरस है, कहाँ होता है, जानवरों में होता है। जानवरों, अगर कोई जानवर आपको काट लेगा, कौन सा जानवर है उसकी बात करेंगे, जानवर काट लेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपके शरीर के अंदर भी जो रेबीज वायरस है वो आ जाएगा। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है, कोई भी एनिमल है, उसके अंदर अगर ये वायरस है, रेबीज वायरस है, और अगर आपको वो काट लेता, बाइट मतलब आपको काट लेगा, ये हिंदी में लिख लेना यार ना, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल,
कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है, संक्रमित जानवर है, और इस रेबीज वायरस से कोई संक्रमित जानवर है, अगर वो आपको काट लेता है तो ये आपके अंदर भी आ जाएगा ये वायरस। और ये खतरनाक होता है भाई, खतरनाक, डेंजरस होता है, इसमें मृत्यु भी होती है ना, मृत्यु हो जाती है इसके अंदर, है ना। तो इसका अगर टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो मृत्यु हो जाती है। अब वो इन्फेक्टेड जानवर कौन कौन से हो सकते हैं भाई? कुत्ता, डॉग, ठीक है, डॉगी, तो डॉगी काट लेगा तो दिक्कत कर देगा, इसलिए क्या है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं भाई। जेकाल्स, सियार, ठीक है, वुल्फ, भेड़िया, ठीक है, ये हिंदी में लिख लेना, डॉग मतलब कुत्ता, नहीं बता रहा हूं, डॉग कुत्ता, जेकाल सियार, वुल्फ भेड़िया, ठीक है, और कैट बिल्ली, बिल्ली भी रखते हैं ना लोग, है ना, बिल्ली भी रखते हैं ना। और आजकल ये डॉग और बिल्ली का, जो कुत्ता और बिल्ली, इनका भाई ज़्यादा चलन तो इसलिए कि फिल्मों में देखते हैं, फैंसी लगता है, और इंस्टाग्राम पे पिक डालो, लाइक से लाइक, लाइक से लाइक, लाइक से लाइक, ठीक है। चलो, तो इनके काटने से, डॉग, जैकाल्स, वॉल्फ, कैट्स, इनके डालने से, इनके काटने से, इनकी फोटो डालने से, वहां पे से, इनके काटने से, जो कुत्ता, बिल्ली और आपके जो सियार होगा, भेड़िया होगा, इनके काटने से क्या हो जाएगा, ये रेबीज वायरस जो है वो फैलता है। अगर इनके भी हो रखा है तो वो आपके अंदर भी आ जाएगा। नॉर्मली देखो, जेकाल्स और वोल्फ के अपन टच में इतना नहीं आते, अगर आप जंगल वंगल में जाते हो तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो नॉर्मल तो हम नहीं आते टच में ना। हाँ, तो कहीं भी नहीं आते टच में ना, नॉर्मली कहीं कोई घूमते हुए आ गया गाँव में तो अलग बात होती है, या कोई भेड़िया आ गया, बाकी ऐसे नॉर्मल टच में नहीं। नॉर्मल टच में किस में रहता है भाई? ये कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये तो घूमते रहते हैं ना। ये तो बिल्ली तो घर में घुस जाती है, बिल्ली घर में घुस जाती है, इसका क्या करें, इसका क्या करें? तो बच के रहो भाई, और क्या कर सकते हो। और कुत्ता, ये जो गली में घूमते रहते हैं, इनका तो भाई अलग खौफ है, इनका तो अलग ही खौफ है, ठीक है। पीछे पड़ जाए तो पड़ ही जाए फिर, तो क्या, सबसे पहले तो भाई इनके बच के निकलो, बच के निकल जाओ, इनसे भाग जाओ। अगर भागा नहीं जा रहा और काट लिया तो फिर इंजेक्शन ले लो। फिर क्या ले लो? इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अगर इंजेक्शन नहीं लिया, आपने इस चीज को इग्नोर किया, तो अभी लक्षण बताऊंगा, क्या क्या लक्षण आ जाएंगे, क्या क्या लक्षण आ जाएंगे वो भी बताऊंगा। अगर कुत्ते बिल्ली ने काट लिया, उसको रेबीज, अपने इंजेक्शन लिया, उसको रेबीज वायरस अगर था, रेबीज वायरस उसके अंदर था और वो आपके अंदर आ चुका है, तो अब तांडव मचेगा। क्या होगा? सिम्टम्स क्या आएंगे भाई? फीवर होगी, सबसे पहले बुखार आएगी, सर दर्द होगा, ठीक है, बुखार, सर दर्द। और क्या होगा? एक्सेस स्लाइवेशन, मतलब जैसे कुत्ता है ना, कुत्ता जो है उसके मुंह से लार जो है टपकती रहती है, कुत्ते के मुंह से लार जो है वो टपकती रहती है ना, वैसे ही इंसान के मुंह से भी लार जो है वो टपकती रहेगी, ठीक है। मतलब कुत्ते वाले लक्षण जो है वो दिखाने लग जाएगा। कैसे लक्षण? सबसे पहले तो भाई उसके बुखार आएगी, शरीर पूरा गर्म, उसके बाद सर दर्द होगा उसको, और क्या होगा? उसके मुंह से क्या है? लार टपकने लग जाएगी। एक्सेस स्लाइवेशन का मतलब क्या है? मुंह से लार टपकने लग जाएगी। एक मिनट लिख देता हूं यार उसको ना। मुंह से क्या होगी? लार निकलने लग जाएगी, ठीक है, जैसे कुत्तों के अंदर होता है ना, वैसा ही सिस्टम दिखने के लिए मिलेगा। मसल स्पाज्म, मतलब क्या है? आपकी जो मसल्स है, जो आपकी मसल्स है वो पूरी जकड़ जाएंगी, मसल्स पूरी जकड़ जाएंगी। पैरालिसिस हो जाएगा, मसल्स पूरी जकड़ गई, मसल्स पूरी जकड़ गई, अब मसल से काम नहीं कर रही तो शरीर पूरा हिलडुल नहीं पाएगा, हिलडुल नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा? पैरालिसिस, उसको तो बोलते हैं पैरालिसिस, ठीक है। पैरालिसिस इसी को तो ही बोलते हैं। पैरालिसिस क्या होता है कि भाई आपका शरीर पूरा हिलडुल नहीं पा रहा, हिलडुल नहीं पा रहा तो क्या होगा? पैरालिसिस हो गया जी। क्या हो गया? लकवा, पैरालिसिस। किसकी वजह से हुआ? ये रेबीज की वजह से हुआ। शरीर के अंदर पूरी जकड़न आ गई, इसी वजह से शरीर जो है वो हिल नहीं पा रहा, पैरालिसिस हो गया। मेंटल कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। जिसको रेबीज वायरस होगा, कुत्ते ने काट लिया, उसने इलाज नहीं करवाया, तो क्या मेंटल कंफ्यूजन जो स्टार्ट हो जाएगी। मेंटल कंफ्यूजन मतलब क्या कर रहा है वो, क्या करना चाहता है वो, उसको कुछ नहीं पता रहेगा, बस वो हरकतें करे जा रहा है, बस वो हरकतें करे जा रहा है, उसको नहीं पता कि अपन क्या कर रहे हैं। तो मेंटल कंफ्यूजन होता है कि भाई पानी है, ठीक है, कहाँ पानी, पानी कहाँ है, ठीक है, उसको पता ही नहीं देगा पानी कौन सा है। खाना है, खाना कहाँ है, पता ही नहीं खाना कौन सा, खाना सामने पड़ा है, उसको मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगी, सीरीज बात है, पहचानेगा नहीं एक दूसरे को। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। हाइड्रोफोबिया, ये वाला वर्ड ध्यान में रख लेना, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का क्या मतलब है भाई? पानी से डर लगने लग जाएगा। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? पानी से डर लगना। पानी से डर लगना, तो ये भी क्या है? इसका लक्षण है भाई, ये भी इसका लक्षण है। अगर कुत्ते ने काट लिया, उसको रेबीज वायरस था और आपके अंदर वो आ गया, तो क्या हो जाएगा?
हाइड्रोफोबिया का लक्षण देखने के लिए मिलेगा। मतलब हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर लगने लग जाएगा, पानी पीते हुए भी डर लगेगा, भाई मैं पानी ना पीऊं, पानी भी ना पीऊं। पहले तो वो कंफ्यूजन है, पहले उसके मेंटल कंफ्यूजन हो गया, ऊपर से उसको हाइड्रोफोबिया, ये पानी से डर लगेगा, पानी वो पिएगा ही नहीं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। रेबीज वायरस के लक्षण है सारे, डिप्रेशन में चला जाएगा। इनएबिलिटी टू स्वेलो, निगल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके शरीर में क्या आ गई, जकड़न आ गई। बताया ना आपको कि मसल स्पाज्म हो जाता है, शरीर में क्या है, पूरे शरीर में जकड़न आ जाएगी। तो क्या है, गर्दन में, तो गर्दन अलग है शरीर से अलग थोड़ी ना है गर्दन, तो गर्दन में भी क्या आएगी, जकड़न आ जाएगी। जकड़न शरीर में गर्दन में भी आ गई तो क्या है, निगल नहीं पाओ, जो भी आपने खाया वो क्या है, निगल नहीं पाओगे। तो ये सारे क्या है, लक्षण है। और रेबीज क्या है, फैटल होता है भाई, क्या होता है, फैटल होता है। रेबीज क्या है, घातक है, घातक है, मृत्यु हो जाती है इसके अंदर, अगर इलाज नहीं हुआ तो मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले बचने का तरीका क्या, बचने का तरीका क्या है रेबीज से। सबसे पहले तो जो अपने घर में जो आप रख रहे हो, जो पालतू जानवर जो भी रख रहे हो ना, पालतू जानवर पेट रख रहे हो ना, जो भी आप है ना, कुत्ता बिल्ली जो भी रख रहे हो, तो उसको क्या लगा दो, वैक्सीन लगवा के रखो, वैक्सीन लगवा के रखो। और अगर आपके घर में पेट नहीं है, आप तो बढ़िया बाहर घूम रहे हो, तो कुत्ते बिल्ली से दूरी बनाकर रखो, कुत्ते बिल्ली से दूरी बनाकर रखो। और जब आपके पीछे पड़ जाए तो भाग निकलो वहां से। और अगर काट लिया, फिर भी काट लिया, भाग रहे थे लेकिन आपकी स्पीड इतनी नहीं हुई कि आप कुत्ते को चकमा देके भाग जाओ, कुत्ते ने आपको पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया और आपको काट लिया, तो क्या करना है, फिर डॉक्टर के पास जाना है और इंजेक्शन लेने हैं। ठीक है, इंजेक्शन नहीं लोगे तो भाई घातक है, मृत्यु निश्चित है। चलो फिर बात करते हैं, पोलियो की बात करते हैं। पोलियो जो है अब नहीं होता है, पोलियो जो है जैसे स्मॉल पॉक्स जो है वो अब नहीं होता, चेचक जो है वो अब नहीं होता, वैसे ही पोलियो जो है उसके केसेस भी अब नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि अपने बचपन में सबने पोलियो पिया होगा, पोलियो की बूंद पी होगी, प्लस पोलियो के नाम से, प्लस पोलियो बोलते हैं ना, वो पल्स पोलियो है ना, अपन क्या बोलते हैं, प्लस पोलियो अभियान चलता है, प्लस पोलियो है ना, वो प्लस पोलियो नहीं, पल्स पोलियो है। प्लस और पल्स में फर्क होता है ना, प्लस PLUS, पल्स PULS, ठीक है, पल्स और प्लस में फर्क होता है। हाँ, तो प्लस पोलियो नहीं, पल्स पोलियो है। चलो, तो इसको क्या बोलते हैं, पोलियोमाइलिटिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोलियोमाइलिटिस। शॉर्ट में इसको अपन क्या बोलते हैं, पोलियो बोलते हैं। पोलियोमाइलिटिस पूरा नाम है पोलियोमाइलिटिस है, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पोलियो रोग हो गया ना, पोलियो बोल देते हैं इसको। और क्या बोलते हैं, इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इन्फेंटाइल पैरालिसिस। पैरालिसिस क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, शरीर के अंदर क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा आ जाता है। पोलियोमाइलिटिस इसको कहा जाता है, पोलियो बोलते हैं। ठीक है, पैथोजन की बात करें भाई, पैथोजन क्या है इसका, पोलियो वायरस का पैथोजन है। पैथोजन नहीं, मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले अपन रोग जो पढ़ेंगे तो पैथोजन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पोलियो वायरस की वजह से क्या होता है, पोलियो रोग होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का ये वायरस है। वायरस कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला। अब फैलने की माध्यम की बात करें भाई, ये पोलियो रोग जो फैलता कैसे है, पोलियो रोग जो है वो फैलता कैसे, तो फैलने का माध्यम क्या, मलमौखिक मार्ग, वही मलमौखिक मार्ग और घरेलू मक्खियों द्वारा ये फैलेगा। घरेलू मक्खियां जो है भाई, बाहर कोई जानवर ने अपना एक्सक्रीट आकर कोई मल करा, अपने मल कर दिया अपना, ठीक है, वो तो बढ़िया बाहर करते हैं, बाहर कर दिया उसने, और जाकर मक्खियां जो है उस पर बैठ गई, और आप बढ़िया खाना खा रहे थे, वो वहां से उठकर आपके खाने में आकर बैठ गई। खाना तो आप खा रहे हो, मक्खी यार एक बैठी मक्खी तो खाना फेंक थोड़ा ना दे, उसको भगा दिया मक्खी को, और अपन ने वो खाना खा लिया। तो ऐसे ये फैलता है। ठीक है, फैलता कैसे, मलमौखिक मार्ग से ये फैलता है, मल से आपके मुंह तक, मतलब मलमौखिक मार्ग। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो मौखिक मार्ग मतलब मल से उठकर वो कहां से आ गया, आपके मौखिक मतलब मुंह तक आ गया। अब मुंह से कहां जाएगा, वो आहार नाल के अंदर जाएगा। तो ये आहार नाल द्वारा शरीर में प्रवेश कर लेता है। ठीक है, ये जो पोलियो वायरस है कैसे प्रवेश करता है, आहार नाल द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। आहार नाल तक कैसे पहुंचा भाई, मल से मक्खियां उठकर आपके खाने पर बैठी, और वो खाना आपने खाया, वो कहां जाएगा, खाना कहां जाएगा, आहार नाल के अंदर जाएगा। और आहार नाल के अंदर कैसे चला प्रवेश कर गया, आपका जो पोलियो वायरस है वो आहार नाल के अंदर प्रवेश कर गया, आहार नाल द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है। और फिर क्या करता है, खुद की संख्या बढ़ाता है। शरीर में प्रवेश तो कर गया, उसके बाद में क्या करता है, खुद की संख्या बढ़ाने लग जाता है, खुद के नंबर। ठीक है, एक आया था, उसने क्या है, अपना नंबर बढ़ा लिया, अपनी फौज जो वहां पर इकट्ठा कर ली, तो खुद की क्या है, संख्या बढ़ाता है। ठीक है, और फिर क्या, संख्या बढ़ाने के बाद अब भाई शरीर में जो रक्त है वो तो बह रहा है, शरीर में रक्त तो जो है वो बह रहा है। अब रक्त बह रहा है तो वो तो पूरे शरीर के अंदर घूमता है, रक्त जो है वो पूरे शरीर के अंदर घूमता है। तो रक्त की धारा के साथ ये जो वायरस है, पोलियो वायरस जो है, वो रक्त की धारा के साथ नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। ठीक है, रक्त की धारा के साथ में, रक्त बह रहा है तो रक्त की धारा के साथ में ये नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक ये पहुंच जाता है।
तो आपको पता लग गया भाई ये दिमाग पर असर डालेगा। अब क्या करेगा, आपके दिमाग पर असर डालेगा। कैसे डालता भाई, पहले आहार नाल में पहुंचा, आहार नाल में कैसे पहुंचा, मल पर मक्खियां आकर बैठी, मल से आपके खाने पर, खाना आपने खाया, खाना कहां जाएगा, आहार नाल में जाएगा, आहार नाल में गया और फिर अपनी संख्या बढ़ाएगा, अपनी फौज इकट्ठा करेगा। उसके बाद में रक्त की धारा बह रही है भाई, रक्त बह रहा है, उस बहते हुए रक्त के अंदर अब ये भी घूमता हुआ चला जाएगा और कहां चला जाएगा, नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा। कहां जाएगा, नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा। ठीक है, अब मतलब क्या है, दिमाग जो उसको खराब करेगा, ये दिमाग को खराब कर देगा। लक्षण की बात करें तो सिर को आगे की तरफ मोड़ने में क्या दिक्कत आएगी, सिर जो है, मेरा सिर है, अब मैं इसे मोड़ सकता हूं, नीचे कर सकता हूं, लेकिन अगर पोलियो हो गया तो भाई सिर को आगे की तरफ ऐसे मोड़ नहीं पाऊंगा, तो सिर को आगे की तरफ मोड़ने में समस्या आएगी, गर्दन में जकड़न आ जाएगी, गर्दन जो वो जकड़ जाएगी बिल्कुल, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, पैरालिसिस क्यों हो जाएगा, देखो स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक किया है इसने, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक किया है, तो वहां से क्या है, सिग्नल नहीं मिल पाएगा, आपकी जो मसल्स हैं उनको सिग्नल मिलता है, नर्वस सिस्टम से सिग्नल मिलता है। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरे को हाथ हिलाना है, मेरे को हाथ हिलाना है, तो ये सिग्नल कहां से आया, दिमाग से आइए भाई, प्रदीप की इच्छा हो रही है कि भाई तू हाथ हिला लो। ठीक है, तो ये मसल्स क्या है, हाथ हिला रही हैं, तो वो दिमाग से सिग्नल आ रहा है, तो वो सिग्नल्स आने बंद हो जाएंगे, वो सिग्नल्स आने बंद हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या है, मैं हाथ नहीं हिला पाऊंगा, इसी को क्या बोलते हैं, अब कोई इंसान अपना शरीर हिला नहीं पा रहा है तो वही क्या है, पैरालिसिस है, वही क्या है, पैरालिसिस है। ठीक है, तो पैरालिसिस हो जाता है इसके अंदर। हाई फीवर, तेज बुखार आती है, सर दर्द होता है, चिल्स, ठंड लगेगी, पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर के अंदर दर्द होगा, पूरे शरीर में क्या होगा, दर्द होगा। अब ये तो ठीक है भाई कि किसी के पैर में अगर क्या हो गई, पीछे पैर में पैरालिसिस हो गया, हाथ में पैरालिसिस हो गया और बाकी शरीर के अंदर पैरालिसिस हो गया, तो इंसान जिंदा तो रह सकता है। पैरालिसिस हुआ तो भाई वो चल नहीं पाएगा, हिल नहीं पाएगा, लेकिन जिंदा तो रहेगा, जिंदा तो रहेगा। लेकिन 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 शरीर के अंदर कुछ मसल्स ऐसी हैं, कुछ मसल्स शरीर के अंदर ऐसी हैं, अगर उनके अंदर जकड़न आ गई, देखो अगर पैरों के अंदर जकड़न आई तो पैर नहीं हिला पाओगे, चल नहीं पाओगे, जिंदा तो हो कम से कम। हाथ में जकड़न आई, हाथ नहीं हिला पाओगे, जिंदा तो हो। ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ मसल शरीर में ऐसी हैं, अगर उनके अंदर जकड़न आ गई तो फिर तो मृत्यु होगी, फिर तो मृत्यु होगी। तो लैरिंग्स और फेरिंग्स की मसल्स अगर शामिल हुई, अगर लैरिंग्स, ये जो गले वाले जो मसल्स है ना, लैरिंग्स फेरिंग्स, ठीक है, इनकी मसल्स अगर शामिल हो गई ना तो फिर क्या है, जानलेवा साबित हो सकता है। अगर ये लैरिंग्स फेरिंग्स की मसल्स हैं, यही अगर इसमें शामिल हो गई तो ये जकड़ जाएंगी तो फिर सांस लेने में दिक्कत आएगी और मृत्यु निश्चित है। अगर यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, यहां पर ये आपने नाम सुना होगा डायफ्राम, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स यहां पर होती हैं जो सांस लेने में अपनी हेल्प करती हैं। अपनी 11th क्लास में पढ़ेंगे, 11th अगर पढ़ गया तो आपको पता है, 11th क्लास में पढ़ेंगे ना। हाँ, इंटरकोस्टल मसल होती हैं, वो इंटरकोस्टल मसल्स उनमें अगर जकड़न आ गई तो आप सांस ही नहीं ले पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे तो मृत्यु तो हो ही जाएगी फिर। ठीक है, तो पोलियो का कोई इलाज नहीं है भाई, पोलियो अगर किसी को हो गया तो कोई इलाज नहीं है, अब नहीं होता पोलियो। क्यों नहीं होता, क्योंकि बचपन में सबने प्लस पोलियो पिया ना, पल्स पोलियो पिया, सबने पोलियो की बूंदे जो है वो पी है। ठीक है, चलो, पोलियो का इलाज कोई नहीं है, इसके लिए क्या है, वैक्सीन है जी। ठीक है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन वही पोलियो की बूंदे पिलाते हैं, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उसको पोलियो की बूंदे पिलाते रहते हैं, और उनसे क्या है, अपनी इम्यूनाइजेशन बन जाती है। ठीक है, अपनी इम्यूनिटी जो है वो बन जाती है, इसलिए पोलियो रोग जो है अब नहीं होता। तो इसका कोई इलाज है, इलाज कोई नहीं है भाई, वैक्सीन है इसकी। ठीक, पीपीआईपी, ये क्या है, पीपीआईपी क्या है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, पीपीआई का मतलब क्या है, प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया भाई, ये इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है, पल्स पोलियो वाला जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, कब स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, 1994 के अंदर, 1994 के अंदर स्टार्ट किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ये। इट इंक्लूड्स एनुअल वैक्सीनेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन अंडर एज 5, 5 साल से छोटे बच्चे जिनके हैं जो है, 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको हर साल क्या है, क्या पिलाई जाती है, पोलियो की बूंदें पिलाई जाती हैं। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की। तो ये पल्स पोलियो की बात कर ली अपन ने, पोलियो रोग की बात कर ली। फिर बात करते हैं डेंगू। ठीक है, डेंगू, अब एक चीज पूछूं, ये डेंगू है या फिर डेंगी? ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आप क्या वो बोलते हैं पहले तो वो बताओ, फिर वो छोड़ो कि क्या बोलते हैं क्या नहीं। चलेगा, गूगल वाला तो कुछ भी बताएगा। हॉस्पिटल में पोस्टर देखे, डेंगू लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में लिखा है तो अपन भी वही मानेंगे, डेंगू ही मानेंगे, डेंगी वेंगे अपन नहीं बोलेंगे, अपन डेंगू ही बोलेंगे इसको। ठीक है, बाकी आजकल यार जो ये लड़कियां ना ये डेंगी ही बोलती हैं इसको ना, तो अब यार मैं तो डेंगू ही सुना है मैंने, ये डेंगी वेंगी डेंगू ही बोलते हैं यार, है ना। अब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपको पता रहेगा कि भाई क्या बोलते हैं। बाकी हमने तो डॉक्टर से भी डेंगू ही सुना है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर पोस्टर भी डेंगू के
ऊपर मात्रा, फिर ऊपर वो बिंदी, फिर गु, ठीक है, डेंगू ही लिखा हुआ था, डेंगी कहीं नहीं देखा है ना। चलो डेंगू, पैथोजन की बात करते हैं। सबसे पहले पैथोजन की बात करते हैं तो आर्बो वायरस, ठीक है, ये आर्बो वायरस की वजह से ये जो है डेंगू जो वो होता है। कौन सा वायरस? आर्बो वायरस। ये पैथोजन, यार वापस होमवर्क वही दे रहा हूं आपको, वापस लिखने हैं सारे, याद कर रखोगे तो मजा आपको ही आएगा। तो होमवर्क क्या है? वही डिजीज, उसका पैथोजन, उसके वैक्सीन कौन से, उसके सिम्टम्स क्या है, वो सारी चीजें आप एक अलग नोट्स बनाओगे। नोट्स आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनाने ही है, लेकिन उनको याद करके एक अलग पेज पर कहीं बना लेना है, तो वो आपको याद रहेगा। उससे अगर लिख लिख के याद करोगे तो आपको याद रहेगा, और वो ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। तो आप, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए यार, जो होमवर्क दिया जाए उसको करना है सीरियसली। और कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं तो बस यही चाहिए मेरे को ना। तो सबका सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता ना। हाँ, सबका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है, सीरियस नहीं है। जो सीरियस है उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, 100% सिलेक्शन होगा। तो जो आपको पता है कि आप कितने सीरियस हो, आप किसी को, देखो अपन किसी को भी बुद्धू बना सकते हैं ना, किसी को भी पागल बावला बना सकते हैं कि भाई हम तो बहुत तैयारी कर रहे हैं, हम तो बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से दोस्त तुझे खुद को पता है तू कितनी तैयारी कर रहा है, ठीक है, कैसे तू टेस्ट दे रहा है, चीटिंग कितनी कर रहा है टेस्ट में, वो तुझे खुद को पता है, ठीक है। तो ऐसे जो होमवर्क दिया जाए उसको सीरियसली करना होता है, ठीक है, और करते हैं कुछ, देखिए बहुत खुशी होती है उनको देख के। चलो पैथोजन की बात करें भाई, आर्बो वायरस का पैथोजन है, कौन से ग्रुप से आता है? फ्लैवी वायरस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। आर्बो वायरस से कौन से ग्रुप से? फ्लैवी वायरस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। फैलने का माध्यम क्या भाई? फैलने का माध्यम क्या आपको हमने सुना है? मलेरिया, डेंगू किससे फैलते हैं? मच्छर से फैलते हैं। कैसे फैलते हैं? मच्छर से। मलेरिया कौन से फैलता है? एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलता है ना। ये कौन से फैलता है? बाइट ऑफ फीमेल एडीज एजाइप्टी, ठीक है, थोड़ा सा नाम बढ़ा ना। हाँ, लेकिन देखो मैंने आपको बताया था कि जो मलेरिया बता रहा था, मैंने आपको बताया कि ये जो महिलाएं हैं, ये जो स्त्रियां हैं, ये जो लड़कियां हैं, यही क्या करती हैं? खून चूसती हैं। यही क्या करती हैं? खून चूसती हैं। तो वैसा ही केस यहाँ पर मच्छरों में। ऑफ नो ऑफेंस, जस्ट बताने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, हाँ, समझाने के लिए। बाइट ऑफ फीमेल एडीज एजाइप्टी, जो फीमेल एडीज एजाइप्टी जो मच्छर है, ठीक है, इसकी फीमेल जो है वो काटेगी और वो किसको फैलाएगी? डेंगू को फैलाएगी। किसको फैलाएगी? डेंगू को फैलाती है, ठीक है। और वो वहां पर मलेरिया में कौन था? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। यहां पर कौन? फीमेल एडीज एजाइप्टी। टाइगर मॉस्किटो को कहा जाता है। लक्षण की बात करें भाई, डेंगू के अंदर क्या क्या लक्षण आते हैं, ठीक है। अभी ये कोरोना के टाइम पर यार डेंगू का भी चल रहा था ना, कोरोना हुआ, कोरोना के जो 2020 के अंदर कोरोना चलता है, उसके बाद 2021 में क्या है, डेंगू का भी असर भी आया था और बहुत सारे लोगों को डेंगू हुआ था। और ये होता है यार, जब ये अब बारिश वाला सीजन आएगी, बारिश वाले सीजन में पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो ये अपने क्या है, वहां पर लार्वा अपनी ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा इनके लिए। तो फिर क्या बन जाएगा, वो जो मच्छर है वो काटते हैं यार, मच्छर काटेंगे, अपन बाहर तो घूमते हैं यार, बाहर तो जाना पड़ेगा, कब तक घर में रहेंगे? घर में तो मान लो आप ऑल आउट लगा लोगे, वो कर लोगे तो कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लोगे, लेकिन बाहर आपको जाओगे, बाहर पानी भरा रहेगा, वहां पर मच्छर काट लेगा तो आपको क्या क्या हो जाएगा? डेंगू हो सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपके घर में मच्छर है, आप बाहर जा रहे हो तो वहां पर भी हो सकता है ना। अब लेकिन आते हैं यार, वो कुछ क्रीम व्रीम आती हैं, वो पता नहीं, मैं नाम तो पता नहीं मेरे को, लेकिन वो लगाते हैं कुछ लोग, उससे क्या मच्छर जो नहीं आता। तो लक्षण क्या है? तेज बुखार हो जाती है इसमें भाई, सिर दर्द होने लग जाएगा, आंखों में दर्द होगा, मसल्स और जॉइंट्स में दर्द होने लग जाएगा, जो आपकी पेशियां उनमें पीड़ा होने लगेगी, पेशीय पीड़ा उसको बोलते हैं, मसल्स में जो पेन होता है उसको कहते हैं पेशीय पीड़ा कहते हैं, जॉइंट्स में दर्द होने लग जाएगा, स्वाद का पता नहीं लगेगा भाई, स्वाद के साथ ऐसे कोरोना में भी हो रहा था ना, ये कोरोना के अंदर भी होता था कि स्वाद जो है वो टेस्ट ही चला जाता था, किसी भी चीज का टेस्ट जा रहा भाई, और परमानेंट जा रहा है ना, कि भाई वो टेस्ट नहीं आ रहा। फिर मान लो कि भिंडी की सब्जी का टेस्ट लगा तो भिंडी की सब्जी का टेस्ट ही नहीं आ रहा, दूध का टेस्ट ही नहीं आ रहा फिर, ठीक है। तो ये क्या स्वाद नहीं लगेगा इसके अंदर, डेंगू के अंदर भी क्या है, स्वाद नहीं लगता है, ठीक है, मतलब स्वाद का पता नहीं चलता, ठीक है, कुछ भी खा रहे हो आप उसके स्वाद का पता नहीं लगेगा। भूख ना लगना, भूख भी नहीं लगेगी, भूख कम लगने लग जाएगी। जी मिचलाना, मतलब ऐसा रहेगा यार उल्टी होने वाले, मतलब जी मिचलाता रहेगा, उल्टी आना, ठीक है। छाती पर मिजल्स जैसे निशान, मिजल्स के अंदर जैसे छोटे छोटे निशान होते हैं, लाल लाल रोजी रेड कलर के निशान होते हैं ना, सबसे पहले बताया मैंने आपको, मिजल्स के अंदर जैसे रोजी रेड कलर के निशान होते हैं, वैसे ही निशान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं डेंगू के अंदर भी। छाती जो है, छाती में क्या हो जाते हैं, मिजल्स जैसे निशान होने लग जाते हैं। तो लक्षण क्या बताया मैंने आपको, तेज बुखार आएगी भाई, सिर दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, मसल्स और जॉइंट्स में दर्द होगा, स्वाद का पता नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी, जी मिचलाता रहेगा, उल्टी होगी, ठीक है, और छाती पर क्या मिजल्स जैसे निशान हो जाएंगे। फिर बात करते हैं चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया पैथोजन क्या भाई इसका भी, चिकनगुनिया वायरस पैथोजन है इसका,
ठीक है, ये भी कैसे फैलता है? मच्छर से फैलता है। कैसे फैलता है? मच्छर से फैलता है। तो फैलने का माध्यम क्या है? एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो की बाइट, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तीनों किससे फैलते हैं? मच्छर से फैलते हैं। ये बात ध्यान में रखना आपको ना, तीनों के अलग अलग है, वो ध्यान में रखना। सिम्टम्स की बात करें तो उसकी सिम्टम्स क्या है? बुखार आएगी, जॉइंट पेन, ठीक है भाई, जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है। लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी मतलब क्या है कि जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेडेनोपैथी का मतलब क्या है कि लिम्फ नोड्स में क्या है? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एक कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, फिर एक लक्षण तो लिखा गया लिम्फेडेनोपैथी मतलब क्या है? लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। एक लिखा गया कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या है? कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या है कि आंखें लाल होना, आंखें लाल होना, आंखें जो बिल्कुल लाल हो जाएंगी, बिल्कुल लाल हो जाएंगी, ऐसे लगेगा कि बस अभी खून बाहर निकला, अभी खून आंखों से निकला, आंखों से खून निकलने वाला हो, इस प्रकार की वो लाल हो जाती है। इनको पिंक आइज भी कहा जाता है, पिंक आइज। अब रेड आइज क्यों नहीं बोलते पता नहीं, पिंक आइज, ठीक है, आंखें बिल्कुल लाल हो जाएंगी। इन एक्सट्रीम केसेस देयर में बी हैमरेज। और कुछ एक्सट्रीम केसेस ऐसे हैं, देखो नॉर्मली जो केसेस है चिकनगुनिया के, उसमें क्या होता है? जो आंखें वो बिल्कुल लाल हो जाएंगी लेकिन खून बाहर नहीं आता। लेकिन कुछ सीवियर केसेस ऐसे होते हैं जिनको, जो गंभीर मामले होते हैं, उनमें क्या होता है? आंखों में से खून भी आने लग जाता है। तो ये चिकनगुनिया की बात करी, वायरस किससे फैलता है? मॉस्किटो से फैलता है। फिर बात करें हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की बात करते हैं। हेपेटाइटिस क्या है भाई? देखो हिपेटो वर्ड किसके लिए यूज होता है? हिपेटो वर्ड किसके लिए यूज होता है? लीवर के लिए यूज होता है। आपको बता दूं मैं, मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो आप, ठीक है। हिपेटो वर्ड किसके लिए यूज होता है? लीवर के लिए, ठीक है। और आइटिस वर्ड जहां पे आपको दिख जाए, आइटिस वर्ड, आइटिस आपको जहां भी दिख जाए मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन है। क्या है भाई? इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक बात है, ठीक है। हिपेटो वर्ड किसके लिए? लीवर के लिए। और आइटिस वर्ड आपको कहां भी कहीं भी दिख जाए मतलब क्या है? वहां पर इन्फ्लामेशन हो गया। तो यहां क्या लिखा है? हिपेटाइटिस। हिपेटा मतलब किसके लिए? लीवर के लिए। और आइटिस लग रहा है मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर का क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया है यहां पर। ये इन्फ्लामेशन क्यों हुआ है? ठीक है, विच कैन बी कोज्ड बाय वायरस, वायरस की वजह से हो सकता है। ड्रग्स ले लिए भाई, ठीक है, कोई दवाई ले ली अलग ही टाइप की, ठीक है, और ड्रग्स ले रहे हो तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? ये हेपेटाइटिस हो जाती है। और बाय अदर केमिकल्स, अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स कौन से? एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, दारू पी ली बहुत ज्यादा, जो दारू पीते हैं उनके क्या हो जाता है? हिपेटाइटिस हो जाता है, हिपेटोमेगेली हो जाता है। हिपेटोमेगेली क्या है भाई? जो लीवर की मनुष्य इतना बड़ा लीवर है, इतना बड़ा लीवर है, अगर कोई बहुत ज्यादा दारू पी रहा है ना, कोई बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, तो उसका लीवर कितना बड़ा हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सूजन आ जाएगी लीवर के अंदर, क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? हिपेटोमेगेली बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, है ना, हिपेटोमेगेली इसी को कहा जाता है कि लीवर जो है उसकी साइज बड़ी हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? हिपेटोमेगेली। और हिपेटाइटिस मतलब वही लीवर के अंदर सूजन आना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हिपेटाइटिस बोलते हैं। चलो ये बात तो हो गई। अब हिपेटाइटिस जो वो एक प्रकार का नहीं है, हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, अलग अलग टाइप की हिपेटाइटिस है और वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे हिपेटाइटिस ए की बात करें तो देखो हिपेटाइटिस किसी को भी हो सकता है, हिपेटाइटिस किसी को भी हो सकता है। अब आप नॉर्मल बोलते हैं कि भाई किसी को भाई हिपेटाइटिस हुआ, बेचारा ना वो दारू पी रहा है, ना किसी के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में, किसी कुछ नहीं है, बेचारा बड़ा सीधा आदमी है, ठीक है, बढ़िया अपनी जिंदगी, लेकिन उसको हिपेटाइटिस हो गया, उसको हिपेटाइटिस हो गया। तो वो डॉक्टर के पास में गया, हिपेटाइटिस उसको बता दिया। अब वो बेचारा हिपेटाइटिस बता नहीं रहा अपने दोस्तों को, किसी को नहीं बता रहा घर पे, क्या बताए? घर वाले तो क्या समझेंगे भाई इसकी हिपेटाइटिस हो गया। और हिपेटाइटिस सबने सुन लिया, हिपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? दारू पीने से होता है, ठीक है, और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी होता है, सेक्सुअली भी फैलती है हिपेटाइटिस भी जो सेक्सुअली फैलती है। तो सबने सुन रखा भाई सेक्सुअली फैलती है और दारू, तो मतलब ना उसने दारू पी ना किसी भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, फिर भी हिपेटाइटिस हो गई। तो सब सोचेंगे भाई इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तभी इसकी क्या है, ये तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है हिपेटाइटिस, या फिर इसने दारू पिया तभी इसकी लीवर खराब हुई है। पता नहीं है लोगों को, पता नहीं है। लीवर के लिए भाई एक है हिपेटाइटिस ए, एक है हिपेटाइटिस ए। इसमें क्या है? इसमें ना दारू का रोल है, ठीक है, न क्या है, दारू का रोल कोई नहीं है, ना इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई रोल है। हेपेटाइटिस जो ए होता है वो किसकी वजह से फैलता है? वो फैलता है मलमौखिक मार्ग,
अपन अगर आप दूषित भोजन खा रहे हो, ठीक है, कहीं आपने भाई बाहर रहते हो, भाई को हॉस्टल में रहते हो, कहीं आप ढाबे पर खाना खा रहे हो, तो क्या दूषित खाना हो सकता है? दूषित खाना हो सकता है। अगर आपने ऐसा खाना खाया तो उसकी वजह से ये हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है। हेपेटाइटिस बी जो है ना, हेपेटाइटिस बी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन हेपेटाइटिस ए नहीं है। तो ये आपको देखना होता है कि कौन सा हेपेटाइटिस है ना। हाँ, बेचारा सीधा आदमी है, हेपेटाइटिस ए हुआ है, वो घबरा जाता है कि भाई हेपेटाइटिस ए होगा, बताऊं कैसे? सबको लगेगा मैंने दारू पी है, ठीक है, तभी तो लीवर खराब हुई है, ठीक है। मतलब हेपेटाइटिस होना मतलब लीवर खराब हो गई हमारी। हेपेटाइटिस ए का मतलब कि लीवर खराब हो गई। मतलब ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल डिजीज है, लेकिन इसके अंदर ये पीलिया भी हो सकता है इसके अंदर ना। हाँ, हेपेटाइटिस ए के बाद में पीलिया हो सकता है, तो इसका इलाज करवाना पड़ता है। और लेकिन ऐसा नहीं कि भाई उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया इसलिए वजह से हो गया। चलो, प्रोटोजोन डिजीज की बात करें। ये अपने वायरल डिजीज सारी पढ़ ली, बैक्टीरियल डिजीज अपन ने पढ़ ली, वायरल डिजीज अपन ने पढ़ ली। अब बात करेंगे अपन किसकी? प्रोटोजोन डिजीज की बात करेंगे। क्लास काफी लंबी हो गई यार, है ना, लेकिन अभी तो चलेगी और लंबी चलेगी। कहाँ गए थे? अरे आ जाओ 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 जाओ, ये लो जी। प्रोटोजोन डिजीज की बात करते हैं। तो प्रोटोजोन डिजीज के अंदर कौन सा है? अमीबाइसिस, ठीक है, अमीबाइसिस, अमीबिक डायसेंट्री भी इसको बोलते हैं, और अमीबता। तो प्रोटोजोन डिजीज के अंदर कौन कौन से, पहले तो वो बता दूं आपको। प्रोटोजोन डिजीज के अंदर एक तो है मलेरिया, जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो प्रोटोजोन डिजीज के अंदर आती है। और दूसरी कौन सी आती है? आपकी अमीबाइसिस। ये दो डिजीज क्या है? प्रोटोजोन डिजीज है। कौन सी है? प्रोटोजोन डिजीज है, जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। तो एक तो मलेरिया हो गया आपको, एक अमीबाइसिस हो गया। अपन बैक्टीरियल पढ़ ली, वायरल पढ़ लिया, प्रोटोजोन डिजीज की बात करेंगे। प्रोटोजोन के अंदर एक मलेरिया जो अपन पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अमीबाइसिस, अमीबिक डायसेंट्री, अमीबता भी इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। पैथोजन की बात करें तो क्या पैथोजन क्या है इसका? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। पैथोजन क्या है इसका? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इसका पैथोजन है। फैलने का माध्यम क्या भाई? दूषित भोजन खा रहे हो, जल पी रहे हो, दूषित जल पी रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा? ये फैल जाएगा। घरेलू मक्खियां जो इसको फैलाने का काम करती हैं, वही मौलिक मार्ग है, ठीक है। मल पर बैठी फिर आपके खाने पर आकर बैठ गई तो वो फैल जाएगा। लक्षण की बात करें, अमीबाइसिस तो अमीबता, इसके अंदर लक्षण क्या आते हैं? कब्ज, ठीक है, उदरीय पीड़ा, ऐठन, अत्यधिक श्लेष्मल, ठीक है, रक्त के थक्के वाला मल, ये सारी चीजें होने लग जाती है। कब्ज होने लग जाएगी, जिसको अमीबिता रोग जो है वो हो जाता है तो उसके कब्ज होने लग जाएगी, ठीक है। उदरीय पीड़ा, पेट में दर्द होगा, ठीक है। ऐठन, शरीर के अंदर क्या ऐठन आ जाएगी। अत्यधिक श्लेष्मल, जो मल आ रहा है उसमें अत्यधिक श्लेष्म आ रहा है, मतलब म्यूकस बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है? म्यूकस बहुत ज्यादा, श्लेष्मा म्यूकस, ठीक है। तो मल के अंदर क्या है? म्यूकस बहुत ज्यादा आ रहा है। रक्त के थक्के वाला मल, मल के साथ में रक्त के थक्के निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अमीबता के लक्षण है। इसके अंदर क्या व्रत आंत्र जो है वो क्या है इसमें प्रभावित करता है? व्रत आंत्र को क्या प्रभावित करता है? जो अमीबता रोग है, ये अमीबता रोग है, किसको प्रभावित करता है? व्रत जो आंत्र है उसको प्रभावित करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। इसको लार्ज इंटेस्टाइन को ये प्रभावित करता है। चलो, ये अपन ने बात कर ली किसकी? प्रोटोजोन डिजीज। कौन सी प्रोटोजोन डिजीज? दो डिजीज है, एक तो मलेरिया और अमीबता, ये मैंने आपको दोनों बता दी। अब बात करते हैं हेलमेंथिक डिजीज। किसकी बात करेंगे? हेलमेंथिक डिजीज, कृमि रोग की बात करेंगे, कृमि रोग की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला क्या है? एस्केरियासिस। क्या है? एस्केरियासिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? एस्के रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कौन सा रिश्ता? एस्के रिश्ता। एस्के रिश्ता। पैथोजन की बात करें तो एस्केरिस लंब्रिकोइड्स, ठीक है, एस्केरिस लंब्रिकोइड्स का पैथोजन है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है भाई? एस्केरिस लंब्रिकोइड्स तो है, लेकिन इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है जिसके अंदर ये संक्रमित करता है? वो कौन सी होता है? एम्ब्रियोनेटेड जो एग्स है, इसके जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं वो क्या करते हैं? संक्रमण करने का काम करते हैं। फैलने का माध्यम क्या भाई? फैलने का माध्यम क्या? वही क्या है? दूषित, आप खाना खा रहे हो, जल पी रहे हो, फ्रूट्स अगर दूषित हैं उन पर अब धोखे नहीं खा रहे हो उनको, वेजिटेबल्स हैं वो खराब है वगैरह, उनसे क्या है? ये फैलता है एस्केरिस्ता। इसमें क्या होता है भाई? इसमें ये आंत्र परजीवी है, जो ये एस्केरिस लंब्रिकोइड से क्या है? आंत्र परजीवी, मतलब आंत पर जाकर क्या कर जाएगा? आंत की पैरासाइट है, ठीक है, आंत को क्या इन्फेक्ट करेगा। मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है, बच्चों में ये ज्यादा होता है एस्केरिस्ता। बड़ों के अंदर भी होता है, लेकिन बड़ों के कंपेयर में बच्चों के अंदर ये ज्यादा कॉमन है। सिम्टम्स की बात करें तो आंतरिक रक्तस्राव होता है। इसके अंदर क्या होता है? आंतरिक रक्तस्राव, अंदर ही अंदर क्या ब्लीडिंग होती रहेगी, शरीर के अंदर क्या ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। पेशीय पीड़ा होगी। आंतरिक रक्तस्राव का मतलब क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग, शरीर के अंदर ही क्या ब्लीडिंग होती रहेगी, रक्त निकलता रहेगा। पेशीय पीड़ा होगी, मस्कुलर पेन होगा, मतलब मसल्स के अंदर दर्द रहेगा। जवर, बुखार होगी। अरक्तता आ जाएगी, एनीमिया। अरक्तता मतलब क्या है? खून की कमी आने लग जाएगी। अरक्तता का मतलब क्या है? खून की कमी आना। अब खून की कमी क्यों आएगी? तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई आंतरिक रक्तस्राव होगा, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग, खून निकल रहा है अंदर ही अंदर,
तो खून निकलता रहेगा तो खून की कमी तो आएगी, तो खून की कमी आ जाती है, एनीमिया हो जाता है इसके अंदर। और क्या हो जाता है, आंत का अवरोध, आंत के अंदर क्या है, अवरोध बन जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है। तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जो आंत का जो पथ है उसके अंदर क्या जाता है, ब्लॉकेज आने लग जाते हैं। तो किसके सिम्टम्स है भाई, ये हैं आपके एस्केरिस, ठीक है। फिर बात करें दूसरी एलिमेंथिक डिजीज, दूसरी जो कृमि रोग है वो कौन सा है, एलिफेंटाइसिस फिलेरियासिस। एलिफेंटाइसिस इसको क्या बोलते हैं, फिलेरियासिस भी इसको कहा जाता है। इसको हिंदी में हस्तीपद, हाथी पांव कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हाथी पांव, हाथी जैसा पैर होता है इसमें, क्या हाथी जैसा पैर हो जाता है, वो एकदम से मोटा हो जाता है, सूज कर एकदम से मोटा हो जाता है ना। हाँ, पैथोजन की बात करें तो पैथोजन क्या है, वुचेरिया, ठीक है। कौन सा पैथोजन है, वुचेरिया। अब वुचेरिया में दो है, एक वुचेरिया मेलाई और एक वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई, ठीक है। इसका पैथोजन क्या है, वुचेरिया। वुचेरिया में दो, वुचेरिया मेलाई और वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई। इनकी वजह से क्या होता है, हस्तीपद, हाथी पांव होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है, हाथी पांव वो सूजन आती क्यों है, वो पैर के अंदर हाथी जैसा पैर जो बनता क्यों है, इसलिए बनता है कि जो पाद की जो लसिका जो वाहिका है, पाद मतलब पैर, ठीक है, जो पैर की जो लसिका वाहिका मतलब लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं, लसिका वाहिका जो मतलब क्या है, लिम्फेटिक वेसल जो है, पैर की जो लिम्फेटिक वेसल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उसके अंदर क्या हो जाएगा, दीर्घकालिक शोथ मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा। पैर की जो लिम्फेटिक वेसल है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उनके अंदर सूजन आएगी। सूजन आएगी तो पूरा पैर के अंदर क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। और सिर्फ पैर के अंदर सूजन नहीं होती, ये पैर के अंदर सूजन तो आती ही है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पूरे पैर के अंदर आएगी, पूरे पैर के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक, तो पूरे पैर के अंदर सूजन आएगी। तो इसमें क्या होता है, जो जेनिटल ऑर्गन्स है वो भी क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। तो जननिक अंग भी क्या है, प्रभावित हो जाते हैं। पूरे पैर के अंदर आ रही है, वहीं पर क्या है, जेनिटल ऑर्गन ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ऊपर से स्टार्ट हो रही है, तो वहीं पर क्या है, आपके जननिक अंग है, जननिक अंग है, तो वो भी क्या प्रभावित होते हैं। फीवर हो जाती है, बुखार आएगी इसके अंदर। और क्या होता है, अगर मेल के अंदर हो रही है, हाथी पांव जो है अगर किसी मेल के अंदर हो रहा है तो उसकी क्या होता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का केस भी देखने के लिए मिलता है। मेल्स के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का केस भी देखने के लिए मिलता है। मेल के जो ब्रेस्ट है उनका एनलार्जमेंट है, वो ब्रेस्ट जो उनकी जो साइज है वो बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं। मेल्स की बात कर रहा हूं, मेल्स के अंदर अगर किसी को हाथी पांव हो गया तो उसके जो ब्रेस्ट है वो बड़े दिखने लग जाएंगे। स्क्रोटम स्वेलिंग इन मेल्स, मेल्स के अंदर जो स्क्रोटम है, ठीक है, जो स्क्रोटम है उसके अंदर क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो ये अपन ने बात करी किसकी, कृमि रोग की बात कर ली, हेलमिंथिक डिजीज की बात कर ली। फिर बात करेंगे अपन किसकी, फंगल डिजीज, कवक रोग की बात करेंगे। कवक रोग के अंदर किसकी बात करेंगे अपन, कवक रोग मतलब जो कवक से होता है, जो फंजाई से होता है, उसको फंगल डिजीज बोल दिया। इसी तरह कौन है, दाद, ठीक है, दाद कभी ना कभी हो जाता है भाई, सबके हुआ होता है। दाद की बात करें, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म, ये दाद जो है इसका पैथोजन क्या है, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, माइक्रोस्पोरम। ये तीन नाम है, तीनों याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं तो आपको पता होना चाहिए। पैथोजन की बात करें तो क्या, माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है, इपिडर्मोफाइटन है। पैथोजन क्या है इसका, माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन, ये से क्या है, पैथोजन है। ये तीन फंजाई याद रखना भाई, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और इपिडर्मोफाइटन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूखी सल की विक्षतियां, ठीक है, मतलब क्या है, शरीर पर क्या है, स्केलिलेशंस, ठीक है, शरीर पर क्या है, एक अलग ही प्रकार क्या है, देखो जहां पर दाद होता है ना, दाद होता है वहां पर सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है वहां पर, ठीक है। और वहां पर क्या है, कैसे बताऊं यार इसको, मतलब उभार सा आ जाता है शरीर में, क्या वहां पर उभार सा आ जाता है, ठीक है, वहां पर उभार जाता है और वहां पर स्किन जो वो ड्राई हो जाती है। त्वचा, नाखून कहां होता है, ये होता कहां पर है, देखो वहां पर क्या ड्राई हो जाता है और क्या हो जाता है, वहां पर एक उभार सा जाता है। त्वचा जो है बिल्कुल ऐसे नॉर्मल नहीं होती, वहां पर अलग से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। अब ये होता कहां पर है, जहां पर देखो मैं आपको बता रहा हूं, फंजाई को रहने के लिए क्या चाहिए, फंजाई को रहने के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए और गर्मी चाहिए, नमी चाहिए और गर्मी चाहिए। ये चीजें कहां मिलेंगी अपने शरीर में, कहां कहां मिलती हैं जी, सर में, बालों में पसीना आता है, बिल्कुल आता है पसीना, आ गया पसीना, पसीना आएगा तो नमी आएगी, गर्मी लग, तो वहां पर क्या है, ये इनके लिए बढ़िया जगह है भाई, इनके लिए बढ़िया जगह है सर में। तो सर में क्या करते हैं, दाद कर देते हैं, ठीक है, रिंग वॉर्म हो जाता है, दाद सर में हो जाता है। और कहां हो जाता है भाई, आपकी जो बगल है, ठीक है, आर्मपिट्स जो है, यहां पर क्या पसीना आ जाता है, पसीना आएगा, इनके लिए क्या है, इनको नमी तो चाहिए, नमी चाहिए तो भाई यहां पर हो जाएगा। और कहां, ग्रोइंस, ठीक है, ग्रोइंस आपकी जो जांग है, जांग और जेनिटल ऑर्गन्स के बीच में जो जगह है वहां पर पसीना आता है, वहां पर भी क्या है, पसीना आता है, नमी रहती है, तो वहां पर भी क्या है, होने के पूरे चांसेस रहते हैं दाद होने के। और क्या होते हैं, ये जो दो फिंगर्स है, दो उंगलियां हैं, इनके बीच में जो जगह है यहां पर भी पसीना आता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, दाद हो जाएगा। एक होता है, एक टर्म आती है एथलीट्स फुट, इसका भी बता दूं मैं आपको पहले,
एथलीट फूड, ये एथलीट्स फूड क्या है, ठीक है, मतलब एथलीट से जानते हो जो मतलब रेसिंग वगैरह करते हैं, दौड़ भाग करते हैं ना, हाँ, जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनको क्या, वो जूते पहनते हैं, वो जूते पहनते हैं तो क्या होगा, पसीना आता है, पैरों के अंदर क्या आएगा, पसीना आएगा। तो जैसे अपनी उंगलियां, हाथ की जो उंगलियां हैं, इनमें क्या जगह है, वैसे पैर की उंगलियों के बीच में भी जगह है, तो वहां पर पसीने की वजह से क्या बन जाते हैं, वहां पर के बीच में क्या हो जाते हैं, दाद हो जाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, एथलीट फूड कह देते हैं। क्या बोलते हैं, एथलीट्स फुट बोलते हैं। अभी कहां आता है, त्वचा पर, स्किन पर हो जाता है, स्किन पर दाद हो जाता है, नाखून, ठीक है, सिरोवल मतलब स्कैल्प मतलब सिर में, ठीक है, ग्रोइन जो आपकी जांग और जो जननिक अंग है उनके बीच में, त्वचा के वलनों, ठीक है, त्वचा का वलन क्या होगा, ये फोल्ड, जहां पर भी फोल्ड दिख रहा है आपको, यहां पर पसीना आएगा, एक यहां पर पसीना आता है, ठीक है, अपने हाथ मोड़ के रखते हैं तो यहां पर पसीना आता है, तो यहां पर क्या हो जाते हैं, दाद होने के चांसेस रहते हैं। इस दाद में क्या होता है, तेज खुजली होती है, खुजली होगी, दाद होगा तो खुजली होती है। इसका उष्मा और नमी इन कवकों को पनपने में मदद करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो उष्मा है, जो गर्मी है और जो नमी है, ठीक है, वो इनको मदद करती है किसमें, फैलने में। तो जहां पर अपने शरीर के अंदर गर्मी और उष्मा रहेगी, और उष्मा और गर्मी तो एक चीज हो गई, उष्मा और नमी जो यहां पर रहेगी, वहां पर ये चीजें, वहां पर दाद जो है वो हो सकता है। इलाज क्या है, रिंग गार्ड, क्या है इलाज, क्या है, रिंग गार्ड, ठीक है। चलो तो इसको ध्यान, एक चीज और बताना रह गया, एक चीज और बताना रह गया, फैलता कैसे है ना ये, इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन, पर्सन के पर्सन का कोम्ब, कोम्ब मतलब कंघा, ठीक है, कंघा यूज कर लिया, किसी दूसरे इंसान का कंघा यूज कर लिया, अगर वो उसके सिर में क्या होगा, हो रखा है, दाद हो रखा है, तो वो आपको भी आ जाएगा, ठीक है, वो आपके पास भी आ जाएगा। कोम्ब हो गया, टावल हो गया, तौलिया, ठीक है, टावल हो गया, कपड़े हो गए, ये आप किसी और की भी यूज कर रहे हो तो आपको ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, फंगल डिजीज। तो ये अपने जो सामान्य रोग थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपना बचा क्या है जी, एड्स बचा है, कैंसर बचा है, और क्या बचा है, ड्रग्स बचे हैं। तो ये करेंगे अपने अगले लेक्चर्स के अंदर। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। और आज का होमवर्क यही है कि आपको सारे की सारी बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज दो होती है, मलेरिया, और मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है, दोनों आपको अलग अलग से लिखनी है, एमीबाइसिस दोनों आपको उसमें एक साथ में लिखनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो प्रोटोजोन डिजीज हो गई, उसके बाद हेलमिंथिक डिजीज होगी, कृमि रोग होगा, और आपको कवक रोग, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। ये कॉमन डिजीज याद कर लोगे, चैप्टर के अंदर कुछ बचा ही नहीं। फिर एड्स और कैंसर है वो तो वैसे भी आपको याद हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना, इनके क्या पैथोजन है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप उम्मीद करता हूँ आप करोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। तो इतना ये अपने पढ़ लिया, इसका आगे का पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।